आ गया ना? क्या लिखा हुआ आ रहा है? रेड कलर में है, आ रहा है ना? रेड कलर में, ब्लू कलर में है? ठीक है, छोड़ दो। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन वाला पोर्शन। ठीक है, आई बात क्या मतलब फ्रिक्शन वाला पूरा बेसिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, फिर उल्ली पुल्ली जो है अपना वो बाद में करेक्ट करते चले जाएंगे, फिर 1 बाय 1 करते जाएंगे, है ना? तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रिक्शन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। देखिए बात समझिएगा, अगर आप ध्यान से देखें हमारा मेन मिशन क्या होगा, इसके अंदर हम कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के साथ क्या करेंगे, हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर कर चले जाएंगे। जो मेन मकसद हमारा वही रहेगा, है ना? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, जैसे कि दो बॉडी हैं, जैसे मान लो ये और ये बॉडी है, अगर देखा जाए जब ये आपस में क्या है कांटेक्ट में रख दी गई हैं, मतलब टच कर दी गई हैं, यस या नो, तो आप देखिए, आप यूँ समझिए कि जब आप होता क्या, देखिए ये जो सरफेस जो कांटेक्ट में है, जैसे ये वाला सरफेस देखें और जो ये वाला सरफेस, ये आपस में क्या है कांटेक्ट में है। सरफेस क्या है आपस में कांटेक्ट में है। अब जब सरफेस आपस में कांटेक्ट में है तो आप देखते हैं कि जब फोर्स आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करना होता है, ये रोकता है आपको, यस या नो। तो ये देखा गया कि एक्चुअल में वो हो क्या रहा है। तो अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू हम बात करते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कि ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जैसे क्या है, थोड़ा खुरदुरा टाइप का, जैसे आप ये समझिए जैसे कि अगर आपने वो देखा होगा आरी, देखा होगा आरी टाइप का कोई चीज़ देखा होगा, या लकड़ी वगैरह पे जो काम होता है, जो रमदा मारते हैं देखा होगा आपने, चिकना करते रमदा टाइप का। तो वो कंसेप्ट क्या है उसका, अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपना लकड़ी है, उस पर ऐसे मारते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे दांत की तरह निकला होता है, देखा होगा ब्लेड की तरह था, वो क्या करता है खट खट, या अपन सेविंग भी करते हैं तो क्या कंसेप्ट है, वही है बिल्कुल ऐसे ऐसे, यस सही है। तो यहाँ पर कंसेप्ट वही है कि यहाँ पर हम समझते हैं कि हम दांत की तरह क्या होता है, हल्का सा यहाँ निकला होता है, जो क्या करता है लॉक करता रहता है इसको। आ रही बात समझ में क्या यहाँ पर, यस। तो ये जो है यहाँ पर, ये इसको हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन है, यानी एक प्रकार से हम बोलते हैं कि क्या है आपका रफ सरफेस है। आ रही बात समझ में यहाँ पर। अब यदि देखा जाए दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट वाला कंसेप्ट ना लेकर हम ये कहेंगे कि भाई ये जो यहाँ पर दांत की तरह निकले, अगर देखा जाए जो सरफेस जब नीचे सरफेस होगा तब चिकना थोड़ी होता होगा, यस, वो सब चिकना होता ही नहीं, कुछ ना कुछ खुरदरापन तो आएगा। ध्यान से अगर देखें माइक्रोस्कोप वगैरह से देखें तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको ये लॉक कर देगा। आ रही बात समझ में क्या, उस लॉक के अपोज करना पड़ता है हमको, क्या लगाना पड़ता है फोर्स, जिससे क्या होता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आ रही बात समझ में क्या, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई हम फ्रिक्शन जो बात कर रहे हैं हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में क्या, हमारा मेन मकसद इस प्रॉपर्टी पे नहीं है, हमारा मेन मकसद क्या है कि जो उनके न्यूमेरिकल्स हैं, जो कंसेप्ट है हमारा फोकस ज़्यादा उसके ऊपर होगा, ठीक है। अब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो हमारे पास जो है एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम बात करें तो एक है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा अगर हम बात करें सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन। आ रही बात क्या, अगर हम बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक जो है फ्रिक्शन घर्षण होता है, और ये क्या होता है गतिक घर्षण होता है। स्थैतिक और क्या होता है आपका गतिक। आ रही बात समझ में। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन अगर देखिए एक और होता है जिसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एक और पढ़ते हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जब मैं रोटेशनल मोशन पढ़ाना चालू करूंगा तो वहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम जनरली बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और किसकी बात करने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं बेसिक समझाता हूँ, आपको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बिल्कुल बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो। अगर हम बात करें यहाँ पर, सपोज करो कि ये सरफेस है और एक इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, बात समझिएगा, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब मैं काम करता हूँ, इसके डायग्राम को थोड़ा सा मैं इस प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार, इसी डायग्राम को मैंने ऐसे बना दिया। आ रही बात समझ में, ताकि मुझे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो क्लियर कट क्या हो जाए, दिखे। आ रही बात। अब देखिए हुआ क्या, अब यह समझिएगा। इस समय देखा जाए तो क्या लग रहा है, यहाँ पर ये कौन लग रहा है आपका mg, ये कौन लगा रहा है, धरती माता जो है अपनी, जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, इस चीज़ को खींच रही है। बोलो क्लियर है क्या। उसी प्रकार से जो ये सरफेस है, ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है, ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है। ये नॉर्मल कौन लगा रहा है बेटा, ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर या कोई सरफेस होगा, और ये इसके ऊपर लगा रहा है। ये जो नॉर्मल है ये हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में क्या यहाँ पर। अब देखिए कहानी बिल्कुल आराम समझिएगा।
इस समय देखा जाए तो जो एन की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर, क्योंकि ब्लॉक कहीं पे जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो हम कहेंगे कि n इक्वल टू क्या हो रहा है, mg हो रहा है। आ रही बात क्या? अब कहानी, अच्छा एक बात बताइए, ये n जो है ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, क्या ये ब्लॉक कहीं मूव कर रहा है क्या? नहीं। अगर ब्लॉक कहीं नहीं मूव कर रहा है, इसके बाद बात करते हैं, अगर ब्लॉक कहीं नहीं मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि भैया जो फ्रिक्शन फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन, अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट, ये जो फ्रिक्शन फोर्स हम लगाते हैं हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में ही लगता है, कहीं इधर हवा में नहीं लगेगा। अगर सरफेस कॉन्टैक्ट में है तो यहीं पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और फोर्स की हम लोग बात करते हैं, ये है ड्राइविंग फोर्स। अच्छा ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये होता है कि वो फोर्स जो इसे स्लाइड करवाने की कोशिश करता है। अच्छा ये बताइए पहले, n ऊपर लग रहा है और mg कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो कोई ड्राइविंग फोर्स है क्या इस समय? नहीं, इस समय कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है। रिलैक्स में सिखा लूँगा, आप चिंता मत करिएगा, है ना। अब देखिए तो इस समय जो फ्रिक्शन दिखे, मतलब कोई ड्राइविंग, एक मिनट, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी कितना होगा, अपना जीरो हो जाएगा। आगे कहानी देखिए। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स लगाया, F इज योर ड्राइविंग फोर्स। ये जो क्या कर रहा है, प्रकार से ड्राइविंग, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, यानी वो फोर्स जो इसे क्या कर रहा है, स्लाइड करवाने की कोशिश करता है ना। अब मान लो कि ड्राइविंग फोर्स कितना आ गया आपका, 1 आ गया, तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नोटिस करिएगा, बोलो क्लियर है क्या? आपने इसको कितना कर दिया, 2 कर दिया ड्राइविंग को, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली देखा गया, मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें। ये अगर 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 4 है, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप नोटिस कर रहे हैं क्या, अगर हम ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन समस्या ये है कि ड्राइविंग फोर्स लगाने के बावजूद भी ये जो हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या हो रहा है, आपका स्लाइड नहीं हो रहा है। स्लाइड नहीं होना मतलब रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब स्टैटिक की बात कर रहे हैं। यस यार, इसका मतलब दिमाग में एक बात आ गई कि नहीं भैया, अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ क्या हो जाए, स्लाइड ही हो जाए। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो अभी बॉडी क्या है, ड्राइविंग फोर्स लगाने के बाद भी क्या है, आपका बॉडी क्या है, रेस्ट में है। बोलो हाँ है ना? यस। तो इस समय जो ये सब कहलाएंगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे इस सबको हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। आ रही बात समझ में क्या? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं और ड्राइविंग फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी क्या है, आपकी रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है। बोलो हाँ है ना? तो हम कहेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस लग रहा है वो कैसा है, आपका कैसा है, वो स्टैटिक नेचर का, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब देखिए हुआ क्या, वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहाँ पर इसको लगाया 4.2 लगाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 4.2 लगाया। बोलो हाँ है ना? अब बॉडी क्या कर गई, स्लाइड कर गई। अरे 4.2 मान लो, एग्जाम्पल ले लो, 4.2 लगाते ही बॉडी क्या कर गई, स्लाइड कर गई। यस, जब बॉडी स्लाइड कर गई तो हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा? काइनेटिक। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, फिर बात करता हूँ, ठीक है? अभी हम इस पर आ रहे हैं काइनेटिक में। अगर ब्लॉक स्लाइड कर गई तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कौन सा वाला होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। आई बात समझ में क्या? अब नोटिस करिए, आपका जो ड्राइविंग फोर्स है 4.2 के 4.1 कर लेता हूँ मैं। 4.1 लगाते ही बॉडी क्या कर गई, स्लाइड कर गई। अगर बॉडी जो ही स्लाइड करती है, यानी जो ही स्लाइड करती है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस है वो तुरंत थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है। आप ये समझिए कि 3 पॉइंट सपोज करो कि 9, सपोज कर ले रहा हूँ मैं 3.9, तुरंत हल्का सा क्या होगा, कम हो जाएगा, हल्का सा कम हो जाएगा। अब इसे जो ड्राइविंग फोर्स है, सपोज करो आपने 5 कर दिया तो कोई बात नहीं, ये अभी भी कितना रहेगा, आपका 3.9 ही रहेगा। अगर आपने इसको 10 कर दिया तो अभी भी कितना रहेगा, 3.9 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ड्राइविंग फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 है, ठीक है? 1 2 3 4। अब इसे ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है।
बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें तो ये अगर आप नोटिस करेंगे ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कौन सी वाली वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वाली, मैक्सिमम। रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की ये कौन सी वाली वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या बेटा, मैक्सिमम वैल्यू है। बेटा ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसी को हम बोलते हैं, बेटा याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या बोलेंगे बेटा, फोर्स बोलते हैं। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई क्या। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कुछ और नहीं होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की ही क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि जो फ्रिक्शन फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो दो ही प्रकार की बात करते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। रोलिंग तो हम बाद में पढ़ेंगे अभी। बोलो क्लियर बात समझ में आ गया। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। बोलो बात समझ में आ गई क्या। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। बोलो हाँ है ना। और आप नोटिस करें कि जब ये जो आपका क्या है, आपका यहाँ बॉडी कहाँ है, यहाँ पर बॉडी क्या है बेटा, मोशन में है। आ रही बात समझ में क्या। अब बॉडी मोशन में आ गए, जब बॉडी मोशन में आया दे नोटिस कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, आपके ड्राइविंग फोर्स कुछ भी हो जाए, बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर हम बात अगर बॉडी स्लाइड कर गई तब हम क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे बच्चा, बॉडी स्लाइड तो काइनेटिक बोला करेंगे, और जब बॉडी रेस्ट में क्या बोला करेंगे उसको, स्टैटिक। आ रही बात समझ में। अब नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स लिख दें, ध्यान दीजिए, अगर फ्रिक्शन फोर्स लिख दें, देखिए फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो है आपका ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे आप समझ जाइए, जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स। आ रही बात समझ में। आप कुछ नोटिस करिए थोड़ा सा कि जब स्टैटिक ड्राइविंग फोर्स जीरो है तो आपका स्टैटिक भी कितना है, जीरो है। यानी अगर ये जीरो है तो ये जीरो होगा, अगर ये वन है तो ये वन होगा, और ये अगर टू है तो ये टू हो रहा है। अगर नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिएगा, नोटिस करने वाली बात है कि इस प्रकार से चल रहा है। बोलो हाँ है ना। अगर आप देखें ध्यान से, जितना ये है उतना ये भी, देखिए ना, ये भी वन है तो ये भी कितना है, वन ही है। एक्चुअल में ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। क्यों नहीं बनेगा बेटा, आपको दिमाग लगाइए ना। अगर आप देखें, अगर आप tan थीटा बोलते हैं, मान लो थीटा एंगल है तो tan थीटा क्या होता है, दिस बाई दिस हो जाएगा। ये कितना है, 1, और ये भी कितना है, 1 है। इसका मतलब ये 1/1 दैट इज 1, और 1 होता कब बच्चा, आई थिंक 45 डिग्री पे। तो हम कहेंगे कि थीटा जो है ये 45 डिग्री हो गया। तो हमारे दिमाग में बात है कि अच्छा, जब तक बॉडी क्या होती है, स्लाइड नहीं करती है, जब तक बॉडी स्लाइड नहीं करती है तब तक ये एंगल कितना रहता है, 45 डिग्री। तो हमेशा एक कॉल आप देखिए ना, ये 0 है 0 है, 1 है 1 है, 2 है 2 है, मतलब देखा जाए तो ये कहाँ तक आ गया, मान लीजिए कि ये मान लो 4 है, तो ये भी कितना हो गया आपका 4 है। बात समझ में आई क्या यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद कहानी बदलती है। देखिए उसके बाद की अगर हम कहानी की बात करें, आपने क्या कर दिया, ड्राइविंग फोर्स को और इंक्रीज कर दिया। जब जो ही हल्का सा ड्राइविंग फोर्स आपने इंक्रीज किया, 4.1 कर दिया, तो ही आप देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स हल्का सा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। जो ही हल्का सा ड्रॉप हुआ तो अपन मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका 3.9 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब उसके बाद आप नोटिस करें कि ये हल्का सा ड्रॉप हो गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। और उसके बाद आपकी ड्राइविंग फोर्स को कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफ है, हल्का सा इसको ऐसे कर दिया करिए और उसके बाद ये ग्राफ यूँ चला जाएगा आपका। बोलो क्लियर है क्या। अब आपके ड्राइविंग फोर्स को कंटिन्यू बढ़ रही है, लेकिन आपके फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा कितनी है, 3.9 ही है। आया क्या यहाँ पर। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक आपका ग्राफ है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक ग्राफ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद जो ग्राफ आ रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं आया बच्चों को, आया कि नहीं आया, श्योर है, यस, क्लियर है क्या यहाँ पर। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं, अभी उतनी आवश्यकता नहीं लिखने की, है ना, क्लियर है। अब देखिए पहले पड़ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना समझने में। अब कहानी आगे, तो एक तो एंगल यहाँ याद रखने वाली बात हो गई कि हाँ भैया, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसकी उसी की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। बोलो हाँ है ना। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा काइनेटिक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा, काइनेटिक हमेशा कम चलती है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर।
नहीं आएगा समझ में? अब देखिए कहानी समझिए। अच्छा अब क्या हुआ इसके बाद, देखिए इसके बाद कहानी थोड़ी सी ऐसी आती, देखिए ये फिर कुछ लॉज बनाए गए हैं, वो लॉज को समझते हैं। लॉज ये देखा गया कि भैया जो F होता है यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अच्छा जब हम बोलते हैं ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब हमारे बुक्स में लिखा रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये है, एक्चुअली किसकी बात कर रहे होते हैं? वो लिमिटिंग की ही बात कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे होते हैं? लिमिटिंग की ही बात कर रहे होते, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये पाया गया कि जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होती है, ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? नॉर्मल। याद है, नॉर्मल के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, बात खत्म। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? आपकी नॉर्मल होती है, बात खत्म हो गई। अच्छा अब आप जानते हैं लिमिटिंग लिखा है, अगर मैं कभी ना अगर यहाँ पर FS भी लिख दूँ तो आप समझ जाया करो कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लिमिटिंग की ही बात कर रहा हूँ। आई बात क्या? ये जो F लिमिटिंग है ना, ध्यान रखिएगा, F लिमिटिंग है, इसको मैं आने टाइम में F मैक्स भी बोलूँगा। आ रही बात क्या? या सिंपल मैं इसको क्या बोला करूँगा? FS भी बोला करूँगा, जहाँ में आवश्यकता पड़ेगी। आ रही बात? अब देखिए आप सब जानते हैं कि जो ही प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हमेशा क्या आता है कि कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर उस कांस्टेंट का नाम है म्यू एस, ठीक है, इंटू एन हो गया। तो ये लॉज याद रहे कि हाँ भैया ये होता है। आ रही बात समझ में क्या यहाँ पर? यस या नो? यस। उसी प्रकार से जब अगर बॉडी स्लाइड कर गई, ये तो बॉडी रेस्ट में है, तब की बात हो गई। अगर बॉडी स्लाइड कर गई तो किसकी बात होगी? तब तो बात होगी अपनी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी। बोलो हाँ है ना। अगर बॉडी स्लाइड ही कर गई तो किसकी बात करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन की। उस केस में देखा जाए तो एफ के मतलब एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। नहीं है? यहाँ पर देखा जाए एफ के प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जैसे म्यू एस लिखा करते हैं तो वैसे ही क्या क्या आता है? म्यू के आता है। हमें दो चीज़ें बातें याद रखना चाहिए। अरे बात समझ में क्या? हमारा मैंने कहा ना कंसेप्ट, हम बस कुछ बातें करने वाले हैं आपसे। और अभी हमने कहा कि जो भैया जो एफ लिमिटिंग होती है, एफ लिमिटिंग वो ऑलवेज क्या होती है? ऑलवेज क्या होती है? ग्रेटर देन क्या होती है? एफ के होती है। बताया था मैंने आपको, देखा आपने। तो ये क्या हो जाएगा आपका? म्यू एस। आप देखें तो म्यू एस एन इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? म्यू के एन। एन से एन कैंसिल हो गया, तो म्यू एस इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? म्यू के। आ रही बात समझ में किया? यानी जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो म्यू एस की वैल्यू हमें, जैसे अगर सपोज करो कि म्यू एस की वैल्यू 0.3 है तो 100% म्यू के वैल्यू से थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, 0.2 कर लीजिएगा। आ रही बात क्या? हम जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी क्या करते हैं वो लोग? म्यू एस और म्यू क्यू को सेम ले लेते हैं। तो वो सेम ले लेते हैं, मतलब वो अपने सहूलियत के लिए सेम ले लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हमेशा म्यू एस हमेशा ज़्यादा ही होता है, बट समझाने के लिए ले लेते हैं, है ना। जहाँ जैसा लेंगे वैसा, हमें मालूम है कि हमेशा कम होना चाहिए, म्यू एस ज़्यादा होता है, बट कुछ क्वेश्चन हम लोग इसको सेम बोल देंगे, हम उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे उसको। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो हमारा मेन जो अभी समझाने वाला काम था कि आपको ये याद रहे कि भैया ये जो म्यू एस इंटू एन, मैंने म्यू एस इंटू एम जी बोला क्या? नहीं, हमने आपसे क्या बोला? म्यू एस इंटू एन बोला। आ रही बात? तो मैं अब पहले ब्लॉक में हम समझने जा रहे हैं। आ रही बात समझ में क्या? यहाँ पर कि हर अलग अलग केसेस के अंदर कैसे कैसे वैल्यूज़ होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? यस यस या नो? यस। अब देखिए समझ में आ गया, यहाँ तक रामायण समझ में आ गया। अब पूरे बोर्ड पे समझिएगा मैं क्या भरने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए तो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, देखिए आराम समझिए बच्चा, आराम से। सपोज करो एक क्वेश्चन आया। अब बिल्कुल मैंने कहा ना क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये आया जब फ्लैट सरफेस है, ठीक है। अगर हम इस पे बात करें, मान लीजिए कि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है एम, सपोज करिए। मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? आपका आंसर 0 आएगा। रीज़न क्या है? मैंने आपको देखो अच्छा खासा क्या है, म्यू एस दे के रखा, आराम समझिएगा। म्यू एस आपको दे के रखा है कि भैया 0.3 है, और म्यू के क्या दे के रखा है? 0.2 दे के रखा हुआ है। मैंने आपको म्यू एस म्यू के दे के रखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ भैया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी? आप बोलेंगे सर 0 है, क्योंकि अब इसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। आ रही बात? अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में मैं काम करता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अगर मैं एक एफ फोर्स लगाता हूँ, एफ इज़ योर ड्राइविंग फोर्स। सपोज करो कि वो हमारा है, चलो एफ ले लेते हैं, अभी एफ ले लेते हैं, ठीक है। अभी उसकी वैल्यू मैं समझाता हूँ। अब मुझसे पूछा गया कि ये एफ जो ड्राइविंग फोर्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? ये ड्राइविंग फोर्स है ना, जो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू अधिक से अधिक क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो।
अधिकतम क्या हो सकती है जिससे ब्लॉक क्या हो जाए, स्लाइड ना हो, ऐसा पूछा जा रहा है ना कि ड्राइविंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड कर जिससे ब्लॉक क्या हो जाए, स्लाइड ना हो। मैंने कहा कि हो, मैंने कहा ना हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते तो इसका सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है, वो समझिए पहले। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करेंगे, सबसे पहले हमेशा आप नॉर्मल फोर्स को वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखें, ये रखा, बिल्कुल आराम से चलिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपका क्या लग रहा है, एन, और ये एन लग रहा है। क्लियर है क्या? यहाँ पर ये अपनी धरती माता है, इसको खींच रही हैं, और नीचे क्या लग रहा है आपका mg। इसे मालूम है ना क्या बोलते हैं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम, मालूम है ना, FBD, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आ रही बात समझ में? क्या यहाँ पर हमने कहा सबसे पहला अटैक किस चीज़ के ऊपर होगा, आपका नॉर्मल फोर्स निकालने पर होगा। पूरा तामझाम इस पर। क्या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। नीचे आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर n किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। फिर ये बताइए, अब मैंने कहा था कि आप अगला स्टेप क्या होगा, आपको हमेशा Fmax निकालना चाहिए। Fmax, आप सोचिए, Fmax बोले या इसी को अपन Fs बोलते हैं, बताया था, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F लिमिटिंग बोलते हैं। मैं Fmax ही बोलूँगा, समझ जाइएगा। तो यहाँ पर जो Fmax का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि म्यू एस इंटू एन, इसका हम को जानते भी नहीं है। तो ये Fmax जो है, म्यू एस कितना है, 0.3, और ये कितना हो गया, एन कितना है, मास नहीं दिया मैंने, तो मास मैं ले लेता हूँ, मास लेता हूँ आपका 20 kg ले लेता हूँ, चलिए 20 kg है ना। तो एन 20 कितना है, 20, अच्छा जी अपन 10 लेके चल रहे हैं ना, ऐसे 9.8 लेते हैं, अपन 10 लेके चल रहे हैं ना। ये कितना हो जाएगा, इतना इंटू 10। आई थिंक ये जो Fmax है वो कितना आ गया बेटा, 60 आ रहा है क्या? आई थिंक 60 न्यूटन आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं, बात समझ में आ गई? अब देखिए, मैंने कहा पहला स्टेप नॉर्मल, दूसरा स्टेप Fmax निकालना। बोलो क्लियर है? अब आप नोटिस करिए, अभी जब मैं आपको पढ़ा समझा रहा था तो मैंने कहा था कि भैया ये आपका क्या था, आपका ये था ड्राइविंग फोर्स, और ये था आपका फ्रिक्शन फोर्स। नोटिस करिएगा, आपका ड्राइविंग फोर्स, देखिए ड्राइविंग फोर्स कंटिन्यू कट बढ़ रहा था, और आप नोटिस कर रहे थे। फिर समझिएगा, जब ये 0 था तो ये 0 था, ये 1 था तो ये 1 था, 2 था तो 2 था, 3 था तो 3 था, और उसके बाद जो है आपका 4 था तो 4 था। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए बात सुनिए, अगर ब्लॉक स्लाइड हो, रिपीट कर रहा हूँ बात को, ये कौन सी वैल्यू बेटा, आई थिंक इसी का नाम क्या है, Fmax है, F लिमिटिंग है, Fmax बोले। आप नोटिस करिएगा, अगर ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू 0 हो, जो कि 4 से कम है, बेटा ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू 0 यानी 4 से कम है, 1 भी 4 से कम है, 2 भी 4 से कम है, 3 भी 4 से कम है, 4 के बराबर है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इफ ब्लॉक, आराम समझिएगा, इफ ब्लॉक, जहाँ जो पढ़ेंगे बोल दीजिएगा, मैं हिंदी बोल दूंगा, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस, आप समझिएगा, ऑन द रफ सरफेस, यदि ब्लॉक जो है जो रफ सरफेस पे स्लाइड नहीं हो रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ड्राइविंग फोर्स को अपन ने F बोल कर रखा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बताइएगा आप, बताइएगा क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये तब होगा जब आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो लेस देन, यानी 0 4 से कम है, 1 4 से कम है, 2 4 से कम है, 3 4 से कम है। बोलो हाँ है ना। लेस देन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी आपका जो है Fmax से कम होगा। बोलो हाँ है ना। क्या ये मान सकते हैं, क्या अभी मूव कर रहा था क्या, ये नहीं, यानी 4, अगर ड्राइविंग फोर्स पहली बार ड्राइव हो, फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है आपका 4 है, तो Fmax है। यस, अब देखिए 0 4 से कम है, 1 4 से कम है, 2 4 से कम है, 3 4 से कम है। बोलो हाँ, यानी जब तक ब्लॉक रेस्ट में है तब तक आपका ड्राइविंग फोर्स आप देख रहे हैं, जो आपके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, जब तक आपका ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोले, सॉरी, से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी भी ब्लॉक देख रहे हैं क्या है आपका, रेस्ट में ही है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये, यानी हम एक रट्टा मार्क रख लेते हैं कि अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो ड्राइविंग फोर्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, Fmax होना चाहिए। अगर आप देखें, अच्छा क्या अभी ब्लॉक, अच्छा ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। और अच्छा, आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, तो इन सबको क्या बोलेंगे, क्या कहलाएंगे, ये सिंपल F कहलाते हैं। सिंपल है, इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, कोई स्टैटिक या लिमिटिंग नहीं बोलते हैं। बोलो है ना। और जब तक आपका ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो नोटिस करिए कि जो ये F है, यानी ड्राइविंग फोर्स, देखिए 0 0 1 1 2 2 बराबर हो रहे हैं।
यानी कहने का मतलब यह है अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। ये क्या लिखा है हमने, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। और अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कौन काम कर रहा है, स्टैटिक काम कर रहा है। अरे स्टैटिक काम कर रहा है, और स्टैटिक काम करने मतलब क्या हुआ कि जो आपका ड्राइविंग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स, नॉट स्टैटिक मत बोलिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगा। बोलो हाँ है ना। फिर आप बताइए, अच्छा इतनी बात समझ में आगे कि नहीं आगे था यहाँ पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो F है वो लेस देन इक्वल टू, F इज लेस देन इक्वल टू, अगर आप देखें F मैक्स, बोलो हाँ है ना, बोलो बेटा कि हाँ है ना, बोलो पहले यस। हम यूज़ कर रहे हैं, घबराइए मत। ये जो वैल्यू है हमें ही तो निकालनी है। आप ये देख रहे हैं ये कितना है आपका 60 है, यस। यानी F, अच्छा आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मैं x लेस देन इक्वल टू 5 बोलूँ तो आप समझ सकते हैं कि x की सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, 5 बाकी सब वैल्यू क्या होगी, 5 से कम होगी। यानी यदि आप यहाँ पर x इक्वल टू यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको x मैक्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मैक्स। यानी मैं कह रहा हूँ ये कि अगर आपको यहाँ देखें F मैक्स, दैट इज मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स, दैट इज और मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स, ये जो है कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। यानी आप 0 से लेकर 60 न्यूटन तक लगाएंगे, 60 सबसे मैक्सिमम है, तब तक ये ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड नहीं होगा। नहीं आया। अगर हम बात करें, सपोज करो उन्होंने बोल दिया कि भैया अब जो है ब्लॉक स्लाइड करवा दो। देखो अगर हम बात करें इफ अगर उन्होंने ये बोल दिया कि भैया जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, और हम देखेगा जो ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रेटर देन, मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि भैया 60 न्यूटन है, यानी अब पक्का ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। यस, अब जब ब्लॉक स्लाइड कर ही जाएगा तो आप समझने की कोशिश करिए। देखिए ये क्या लग रहा है, F जो कि 60 से क्या है, ज़्यादा है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे इसको अपन मान लेते हैं कि ये 80 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 80, एग्जाम्पल के तौर पे। अब नोटिस करिए ये तो आपका नॉर्मल लग ही रहा है, ये आपका mg लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है ना। अगर देखें, जैसे ये देखिए ये टेबल था, ये कहाँ जा रहा था, आगे की ओर। ये टेबल है ना, ये टेबल था, टेबल पर रखा हुआ था, ये कहाँ जा रहा था, आगे। बोलो है ना। तो जिस टेबल पे रखा होगा ये ब्लॉक, जिस टेबल पे रखा होगा उस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ लगेगा, आगे। और ये उस पे कहाँ लगाएगा, पीछे लगाएगा। बोलो हाँ है ना, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, आगे। और बात करें कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये कहाँ लग रहा है, आगे। तो जिससे कांटेक्ट में रहेगा उससे बोलेगा चल रहा है क्या आगे, तो ये इससे बोलेगा ना। मतलब ये कहाँ जा रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो जिसके कांटेक्ट में उसे कहाँ लगाएगा, आगे लगाएगा। ये कहाँ लगाएगा, उसके ऊपर ये। बोलो हाँ है ना। क्योंकि ब्लॉक स्लाइड हो चुका है तो हम यहाँ पर क्या लिखा करेंगे, एफ के लिखा करेंगे। बोलो हाँ है ना। अब ब्लॉक स्लाइड हो चुका है, मान लेते हैं किससे, ए एक्सेस से स्लाइड हो रहा है। अगर आप देखें तो इस समय इस ब्लॉक पे, अच्छा इसके पहले अपन एफ के निकाल लेते हैं। तो एफ के जो आएगा मेरे हिसाब से म्यू के इंटू क्या जाएगा, एन आ जाएगा। म्यू के इज योर 2, बोलो है ना 0.2, और एन जो है आपका कितना है, एन कितना बच्चों, 200 है क्या, एन आपका 200। यदि आप देखें तो एफ के इक्वल टू कितना हो गया, आई थिंक 40 न्यूटन। बोलो हाँ है ना। अब ये ब्लॉक क्या हो रहा है, आगे की ओर स्लाइड हो रहा है। तो हो रहा है इसका मतलब ये है कि आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, यानी F माइनस क्या हो जाएगा, एफ के। बोलो हाँ है ना। इक्वल टू एम में आपने मास कितना लेके रखा हुआ है, 20 kg लेके रखा हुआ है। न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, F इक्वल टू एम में। पर नेट फोर्स निकाला करिए, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स। बोलो है ना, क्योंकि आगे की ओर जा रहा है। इक्वल टू एम में, एम जो है आपका इक्वल टू एम में लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। एम इंटू ए इज योर एक्सेलरेशन। अपन पुल्ली पढ़ाएंगे तो अभी और डिटेल्स बात करेंगे। तो यहाँ जो एफ है अपन ने 60 लिया कि 80 लिया, 80 ले लिया है। और ये कितना है अपना 40 आ चुका है। और ये कितना लिया अपन ने, 20 न्यूटन लिया, शायद 20 लिया है ना, हाँ 20 लिया है। और ये रहा। यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना हो गया 40, ये 20, ये 20 से काट दीजिए, ये इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइप में कुछ आ जाएगा। बात समझ आई क्या। तो एक छोटा सा हमने क्वेश्चन आपके सामने लिया, बोलो क्लियर हो गया क्या, यस या नो, यस। अब इसको देखिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया। देखिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक उठा रहे हैं आपको। कहीं पर भी आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप बस बिल्कुल सीखते जाइएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हमने आपको, है ना। अब तो उसकी रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग के वीडियो से अच्छा रिकॉर्ड सही जा रहा है धीरे धीरे, पहले से उसमें घबरा रहा था, स्टार्टिंग था ना उस समय। देखिए तो अब हम बात करते हैं, अब सेम क्वेश्चन देखिए, अब हम बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं। अच्छा अब देखिए इसे, अब देखिए किसी बच्चे ने क्या बोल दिया वो सुनिएगा। अब इसे मैंने क्वेश्चन दिया तो आपके माइंड में आया कि सर एक काम करो सर, आप पहले तो हमने कहा बोलो भैया आप तो ऐसे ले लिया, मैंने कहा ले लो, आप एक काम करो सर, आप फोर्स ना मास ले लेते हैं अपन 5 kg का, समझाने के हिसाब से उन्होंने बोला कि सर एक काम करो आप फोर्स ऐसा लो आप, और ये एंगल जो है आप ले लो 37 डिग्री, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब जो ही मैं ऐसे लूँगा तो आप एक किसी बच्चे के माइंड में कुछ और आना चालू हो गया होगा, बोलेगा सर एक काम करना तो थोड़ा सा ऐसे लेना फोर्स, तो बोलो हाँ है ना, तो 37 डिग्री और ये F है, बाकी सब वही ले लेंगे अपन, ये जो है आपका क्या है 5 kg, बोलो हाँ है ना, फिर बाकी सब वही है। जो म्यू एस है वो अपन 0.3 और जो म्यू के है वो 0.2 लेके चल रहे हैं, क्लियर है क्या। सेम क्वेश्चन अपन ने ले लिया है। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जो 37 डिग्री की बात होती है उसको समझ लेते हैं पहले, आपको याद भी रहना चाहिए ऐसे चीज़। देखिए जैसे ये है, अगर ये 37 डिग्री है, ये 37 तो 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है, बोलो हाँ है ना। आपने देखा होगा कि लगभग इसी को लिया था क्योंकि तोड़ने में दिक्कत नहीं होती। अब देखो सबसे पहले अब हमने बोला गया कि फाइंड मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस। मैक्सिमम हमने आपसे क्या कहा कि भाई आप कुछ भी करिएगा आप अपने कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, यही बोला था ना। तो हमने सबसे पहले क्या बोला था, आपसे क्या निकालने के लिए बोला था, सबसे पहले हमने आपसे क्या बोला कि भैया आप क्या कैलकुलेट करो, नॉर्मल कैलकुलेट करो। तो आप ये देखिए सबसे पहले हमेशा जो है आप नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। ये जो है आपका 5 kg, ये क्या है आपका mg, m इंटू जी, m आपका ये दिया है, हमने 10 का के लेके चल रहा हूँ, तो ये हो गया 50 क्या हो गया न्यूटन। ऊपर की ओर क्या लग रहा है आपका नॉर्मल लग रहा है, बोलो हाँ है ना। लेकिन समस्या एक और भी है, ये जो ड्राइविंग फोर्स आप लगा के बैठे हुए हो ये वाला F, क्या इसके 2 कंपोनेंट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप देखें तो ये वाला, ये कितना एंगल है, ये 37 डिग्री है, तो जो ये वाला आएगा F cos 37, जहाँ अगर 37 डिग्री एंगल यहाँ पे होता है तो यहाँ cos आता है, यहाँ पे क्या आता है साइन आता है, इस वाले में क्या आएगा साइन आएगा, बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, अब ऐसे में देखिए ब्लॉक ऐसे में कोई स्लाइड तो मूव तो नहीं कर रहा है ऐसे में, तो इसका वाला ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि n प्लस F साइन 37 ये बैलेंस कर रहा है इस समय किसको, mg को बैलेंस कर रहा है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे यदि आप बात करें n इक्वल टू, तो भाई साहब ये mg माइनस f क्या आ जाएगा साइन 37 आ जाएगा, और साइन 37 भाई साहब कुछ और नहीं होता है, वो 3 बाई क्या होता है 5, क्योंकि हम रख लें तो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ये mg कितना है, mg है 50 न्यूटन और माइनस ऑफ f, और ये हो जाएगा 3/5 टाइप का कुछ आ जाएगा। तो हमने कहा पहले आप n निकाल लीजिए, फिर हमने हमेशा कहा कि आपका अगला टारगेट होगा fx निकालना। क्या निकालना, fx, यही ना बोला हमने आपसे, कुछ और बोला, यही तो बोला। fx होता क्या चीज़ बताइए, fx होता है म्यू एस इंटू एन और कुछ नहीं होता। तो fx क्या आया, म्यू एस आपने 0.3 लेके रखा हुआ, n अभी आपने देखा कि 50 माइनस 3f/5 आपका आ गया है। चाहे तो सॉल्व कर लें, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने का सकता है क्या, इसको करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 3 ज़ा 9, 0.9f बाई कितना हो जाएगा, इतना 0.9f बाई 5 हो जाएगा, ये आ गया, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ ड्राइविंग फोर्स कौन है, आई थिंक ये है आपका ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि यही क्या कर रहा है स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहा है, बोलो हाँ है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि भैया ये जो है आपका एक प्रकार से क्या है बेटा, ड्राइविंग फोर्स है, बोलो क्लियर है क्या। हमने क्या बताया था, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस, यदि आपका ब्लॉक घर्षण वाले सरफेस पे स्लाइड नहीं हो रहा है
उस केस में हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि जो ड्राइविंग फोर्स होती है, जो ड्राइविंग फोर्स हमने बताया था, बिल्कुल बताया था कि जो आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है वो लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लेस में ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होती है। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन है भैया, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है एफ कॉस 37, यानी ड्राइविंग फोर्स के नाम पर आया एफ कॉस 37 इज लेस देन, ये जो है आपका एफ मैक्स ये रहा, आई थिंक ये है 15 माइनस 0.9 एफ बाई 5। एग्री। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आई थिंक कॉस 37, यहाँ से अगर आप देखें तो 4 बाई क्या होगा 5 होगा, तो ये 4f बाई क्या हो जाएगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 15 माइनस 0 पॉइंट ये और f बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही बोला क्या यहाँ पर, आई थिंक इसको ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, तो ये 4f बाई 5 आई थिंक ये प्लस आएगा, आई थिंक 0.9 f बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बोलो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें आई थिंक कितना आ रहा है, ये 4.9 आ रहा है शायद, है ना, 4.9 f अपॉन कितना आ रहा है बेटा, हाँ बाई 5, बिल्कुल, ये कितना आ रहा है अपना 15 चल रहा है। सही बात है क्या, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको डायग्राम बगल बना देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई थिंक f इज लेस देन इक्वल टू ये कितना आ रहा 5 इंटू 15 बाई कितना 4.9, 4.9 अप्रॉक्स 5 ही मान सकते हैं यहाँ पर, तो 5 से 5 मतलब 15, बोलो है ना। तो इसको सॉल्व करने का अलग अलग टास्क है, यानी एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 बाई कितना हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपने काट देंगे, बात की बात है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यानी इस इतनी मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की होनी चाहिए, जिससे क्या होगा ब्लॉक क्या होगा स्लाइड नहीं होगा। बोले क्लियर हुई बात, समझ में आई कि नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखिए क्लियर है क्या यहाँ पर, देखिए अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमने क्या लिया था, मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूंगा 37 वाला, 3 and 4 और ये 5 वाला। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो प्लीज़ अगर ध्यान से देखें, हमने आपसे सेम क्वेश्चन बोला, यस बिल्कुल बेसिक चल रहा है पर बिल्कुल हम आराम से ले चलेंगे, है ना। अगर हमने क्वेश्चन ऐसे लिया, हमें कहीं पर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बात ख़त्म, ठीक है। ये 37 डिग्री और अभी कितना ले रहे हैं अपन मास 5 kg लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे से एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट पकड़ में आ गया होगा आपको, क्या आप बोलेंगे सर ये जो है cos 37 और ये वाला आएगा सर f sin 37, जिसको हम बोलेंगे 3f बाई 5 और इसको हम बोलेंगे 4f बाई 5। cos 37 sin 37 की वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर काम कौन कर रहा है, नॉर्मल, नीचे काम कर रहा है mg, m मतलब ये हो गया और g मतलब कितना हो गया, तो g को मैं g ले लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। अगर आप नोटिस करें इस समय ये ऐसे कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल है वो दो लोगों को बैलेंस कर रहा है, 5 इतना और 3f बाई 5 इतने लोग को बैलेंस कर रहा है। अगर इस समय ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से यही जो है आपका ये क्या है ड्राइविंग फोर्स। अगर आपको फ्रिक्शन वाला प्रोसेस समझ में आ गया ना, बहुत से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, इससे अपन पहले इसी पर अटैक कर दिया है ना। क्लियर है क्या, अगर आप देखें ध्यान से तो ड्राइविंग फोर्स हो रहा, बिकॉज फिर मैं बार बार लैंग्वेज लिखूंगा ताकि बिकॉज, एक मिनट सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हमने एफ मैक्स नहीं निकाला अभी तक। ये जो होता है म्यू एस इंटू क्या होता है एन होता है, यानी एफ मैक्स म्यू एस हमने देख रखा है 0.3 और n जो है अपना आया है 5g प्लस 3f बाई 5 टाइप कुछ आ गया है। चाहे तो अपन सॉल्व कर लें एफ मैक्स, इसको अगर 0.3 है इसको 10 रख देंगे, इसको g को 10 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 0.9 f बाई 5 टाइप कुछ आ जाएगा। सही बात है क्या, उसमें देखा होगा माइनस आया होगा बीच में वाला। देखिए यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, फिर लिखेंगे बिकॉज ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस, है ना बच्चों, ऑन द
रफ सरफेस। तो हम क्या बोलेंगे बच्चा, सॉरी ड्राइविंग फोर्स, यानी ड्राइविंग फोर्स कौन है हमारा, कहाँ गया ड्राइविंग फोर्स, ये हमने कहा था कि आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ मैक्स होना चाहिए। बिल्कुल आराम समझिए। तो ड्राइविंग फोर्स कितना बच्चा, आई थिंक ये है 4F/5 इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स इज योर 15 प्लस 0.9 F बाई कितना हो गया 5। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। बाकी इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4F/5 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 0.9 F/5 इज लेस देन 15 इक्वल टू 15 है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए, दिमाग में दिखाई नहीं। यहाँ पे देखा जाए आई थिंक 3.1 है ना, तो 3.1 F/5 ये 15, तो F ये जो है 75/31 3.1 सॉरी। यहाँ पर जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि F इज लेस देन 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 75 मतलब क्या हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा। सी बात है क्या, 31। अच्छा मैं कुछ सिखा जाता था, अगर आप F मैक्स बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ सीखने लायक बच्चा बात हुई यार। आप नोटिस करिए कि इस केस में जब हम इस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं तो आप नोटिस करिएगा कि ये कितना हमें 750/49 और वहाँ पर 750/31 वो वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को हम इसीलिए देखा होगा आपने कभी कभी, जब कोई चीज़ हम खींचते हैं तो हमेशा ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं पकड़ के, या ऐसे लेके चलते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यस या नो। सोचिए अगर इसी क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सोचिए अक्कल लगाइए कि आखिर सब क्या है, सब पूरी फिजिक्स लगाई जाती है भाई। अगर ये 5 kg और मान लो अगर फोर्स ऐसे ही लग रहा होता तो समस्या हमारी देखिए क्या था। इस केस में आपका एफ मैक्स क्या आता, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना आता μs इंटू एन, दैट इज 0.3 इंटू 50, ये कितना आ गया 15। तो F लेस देन इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, बोलो भाई, F मैक्स यानी F इज लेस देन 15, यानी मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स आपका आता 15 न्यूटन। बोलो हाँ है ना। नोटिस करिए कि इस वाले केस में यदि आप इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ रही है 15 न्यूटन की, और इस वाले में देखा जाए कहाँ गया, इस वाले में क्या है ये 50 है ना। यस, ये क्या है F मैक्स क्या होगा, कितना आएगा 750/49 कितना रहा है, नहीं 50 थोड़ी आएगा, कितना बेटा 750/49 कितना रहा अप्रॉक्स, कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अच्छा मतलब क्या सीखा आपने, बोलो। तो सिर्फ कैलकुलेशन से थ्रू आ गया है। मतलब देखा जाए तो फोर्स हमेशा कैसे लगाया जाता है, अपन ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे। बस ऐसे फ़ायदा क्या होता है बताइए, ऐसे फ़ायदा ये होता है कि जो नॉर्मल फोर्स है तुरंत क्या होता है, कम हो जाता है। नॉर्मल फोर्स कम होते ही क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। यस, तो स्लाइड करवाना क्या हो जाएगा अपने को, आसान हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं पहले यहाँ पर। क्या आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, नहीं? यस, क्लिक करते जाए, क्लिक करते जाए, क्लिक करते जाए, क्लिक करते जाए। देखिए सिर्फ क्लिक करते जाए, आप पहले क्लिक करते जाए, आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दे दूंगा, सॉल्व करिएगा। अरे बात क्या, पूरी वैरायटी करवाऊंगा, पूरी वैरायटी करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। पूरी चेंज कर दिया, आप पहले के प्लेलिस्ट में पहले बहुत फ़र्क आ जाएगा। क्लियर है क्या? देखिए तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि भैया फोर्स एक सिंगल ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो कैसे कैसे हम लगा सकते हैं। अब देखिए अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो रामायण। कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो बता दिया करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कसम खा लिया कि बताएंगे ही नहीं। देखिए तो अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, वो देखिएगा। देखिए अब देखिए, समझिएगा। अभी सिंगल ब्लॉक सॉल्व कर रहे हैं, सिंगल ब्लॉक। अब कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट लेगी, आइए। अच्छा एक बात बताइएगा, आपके पास एक ब्लॉक है,
चलो 5 किलो का ही ले लेते हैं। ये ब्लॉक जो है एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? लिफ्ट के अंदर। दो क्वेश्चन बिल्कुल आप जितना सोच रहे हैं वो सब मैं लेके चलूँगा, सिंगल ब्लॉक पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सिंगल ब्लॉक, अब हो ये रहा है कि ये ब्लॉक जो है लिफ्ट के में, और लिफ्ट के अंदर सपोज करो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऊपर की ओर है और इस वाले में यूनिफॉर्म वेलोसिटी नीचे की ओर है। अगले मालूम क्या लूँगा मैं? एक्सेलरेशन लूँगा। श्योर है, वो तो लूँगा ही लूँगा। अब इसे कैसे किया जाए वो समझिए पहले बात को। ठीक है, सबसे पहले ये है कि आप जाकर उसी लिफ्ट में बैठ जाया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राउंड से नहीं, हम दोनों से बात करेंगे। जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, यह बी है और ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है? ये। इस क्वेश्चन को 2 लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक ए जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, एक बी जो कि लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है। बोलो है ना? हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे कि भाई दोनों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों को क्या दिखाई दे रहा है ना? अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ बंदे को बनाया ही नहीं मैंने, है ना? आ जाइए, ये मैं ही हूँ और क्या। अब समझिए, यहाँ पर कहानी समझिए। अगर सबसे पहले इसको उचका दीजिए, उचका मतलब थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, ऊपर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उचका मत दीजिएगा। यहाँ पे यदि आप देखें, जब आपने इसको ऐसे उचका दिया, इस ब्लॉक को लिफ्ट, ये लिफ्ट वाला एरिया है, ये लिफ्ट वाला एरिया उचका दिया। सबसे पहली बात यह है कि धरती माता है, माता कभी किसी छोड़ेंगी तो है नहीं आपको कभी, है ना? माता माता ही होती हैं। अगर हम बात करें 100% क्या बोलेंगी, इस ब्लॉक से बोलेंगे आजा बेटा, कितना लगाएगा? 5 × G। बोलो हाँ है ना? जिस सरफेस पे आप टच में है, टच कहाँ पे है? लिफ्ट में, तो लिफ्ट के सरफेस पर क्या लगाएंगे? नॉर्मल लगाएंगे, और ये आप पर क्या लगाएगा? ऊपर की ओर नॉर्मल लगाएगा। एग्री है क्या? इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको? नहीं। फिलहाल दिख रहा है क्या? नहीं। अब चलिए भैया, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें फॉर ए, अगर मैं ए के लिए बोलूँ, ए के लिए ध्यान दीजिए मेरी बात को, कहानी बदल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका 5 kg, ये 100% नॉर्मल लगेगा और ये mg लग रहा है, जिसको आप 5g लिख चुके हो। बोलो हाँ है ना? ये कहाँ खड़ा है? ये कहाँ खड़ा है? ये आई थिंक ग्राउंड पे खड़ा है ये। बोलो हाँ है ना? तो ये क्या बोलेगा कि भैया एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है। यस, अगर कोई बंदा लिफ्ट पे बैठा हुआ है, मैं यूँ खड़ा हुआ हूँ, तो मैं बोलूँगा हाँ, वो जो बंदा बैठा हुआ है वो ऊपर की ओर जा रहा है लिफ्ट के साथ। तो मुझे, मैं मान लो मेरी आंखों में ऐसा, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिससे मुझे लिफ्ट दिखाई नहीं दे रही है, किसी बंदा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? भाई वो बंदा जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर वाला फोर्स माइनस करना पड़ेगा नीचे वाला फोर्स, यानी स्वाभाविक सी बात है कि n माइनस क्या करना पड़ेगा? 5g करना पड़ेगा। समझिएगा, अब इसी पर ये समझा दूंगा, फिर क्या लेकर आऊँगा इसके अंदर? फ्रिक्शन लेकर आ जाऊँगा, है ना? तो n माइनस कितना हो गया? 5g इक्वल टू ma, ये कितना है? 5। लेकिन आपने बोला है कि वह यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन जा रहा है, एक समान त्वरण से जा रहा है, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो आप बोलोगे सर n इक्वल टू, फिलहाल आपका 5g ही आएगा। बोलो हाँ है ना? आप नोटिस करिए भाई साहब, नोटिस करिए कि अगर ये लिफ्ट रुकी हुई होती है तब भी भाई साहब ये ऊपर n नीचे काम का, नीचे क्या काम करता? mg, तब भी n की वैल्यू क्या आती? 5g ही आती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लिफ्ट के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाने से, वहाँ भी सेम बात करेंगे, ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। किसके ऊपर? नॉर्मल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यस या नो? और यदि आप सोचिए कि यदि यहाँ पर फ्रिक्शन की बात कर लिया जाए, अगर मान लो लिफ्ट के अंदर फ्रिक्शन है, मैं फोर्स लगाऊंगा अभी, तो भाई साहब स्वाभाविक सी बात है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्वाभाविक सी बात है आपका जवाब क्या आएगा? म्यू एस इंटू एन। मैं म्यू एस अभी वही ले रहा हूँ 0.3, और म्यू के क्या लेके चल रहा हूँ? 0.2 लेके चल रहा हूँ। नहीं आया क्या? यहाँ पर देखा जाए, जब आपके एन, भाई अगर लिफ्ट रेस्ट में होता तब भी एन वही आता, अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तब भी एन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। बोलो हाँ है ना? तो अब यहाँ पर जब एन पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, तो एफ मैक्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? अब नोटिस करिए बच्चा मेरे कि एफ मैक्स जो है वो कितना आ गया? ये 50 मान लीजिए, तो G/10 लेके चल रहे हैं, तो 50 न्यूटन। तो ये कितना आ गया? म्यू एस दैट इज 0.3 × 50 हमारा है 50 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? ये एन
न्यूटन है। हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ओ वाला उधर वाला n क्या है? नॉर्मल है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चा पार्टी, अब सोचिए अगर मान लो यही चीज़, आराम देखिएगा, अगर यही चीज़ b सॉल्व कर रहा होता, b सॉल्व कर रहा होता। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं एक लिफ्ट में बैठा हुआ, भाई साहब सुन लीजिए, अगर मैं लिफ्ट में बैठा हुआ हूँ और लिफ्ट मान लो कोई और बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना? यस। लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब मान लो कि मुझे मालूम ही नहीं कि, मान लो लिफ्ट ही क्या है? मेरी दुनिया है, लिफ्ट ही मेरी दुनिया है, मैंने पैदा ही वही हुआ था मैं, है ना? अब मुझे बताइएगा तो मैं ये कहूँगा कि भाई साहब आप तो मेरे लिए क्या है? रेस्ट में है। भाई जो आप नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, आप ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? ऊपर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर मैं यहीं पे खड़ा हूँ, यही बगल में भाई साहब बैठे हुए हैं मेरे, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब तो रेस्ट में है। और रेस्ट में कोई चीज़ अगर है, इसका मतलब ये है कि 100% ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को तो बैलेंस कर रहा है। दो बातें होती हैं, या तो पार्टिकल रेस्ट में होता है, या तो पार्टिकल क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा होता है। क्लियर है क्या? यानी अगर बी की बात करें तो भाई साहब बी के लिए देखा जाए, बताओ क्या हो जाए? ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, यानी एक प्रकार से L इक्वल टू क्या जाएगा? 5G। क्या सीखा? क्या सीखा? ये यहाँ सॉल्व करे चाहे यहाँ से, n पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब n पे नहीं फर्क पड़ेगा तो मेरे हिसाब से F मैक्स पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहानी पकड़ में आ गई आराम से। अगले क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर A और B, ठीक है? A और बिल्कुल बेसिक, चल बिल्कुल अपना मतलब कहाँ स्टार्ट किए? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक बेसिक बेसिक। अभी ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक, फिर ऐसे इंक्लाइन, फिर पूरा बवाल मच जाएगा पूरा, ठीक है? और ये भाई साहब फ्रिक्शन पकड़ लिया ना आपने, 4-5 टॉपिक पकड़ लीजिए दमदमा के। फ्रिक्शन पूरा पकड़ लीजिए अच्छे से पूरा, और आपका वर्क एनर्जी पावर पकड़ लीजिए पूरा का पूरा। उधर से रोटेशनल मोशन पकड़ लीजिए, जिसमें सेंटर ऑफ मास को सब आ जाएंगे। भाई साहब मैकेनिक्स मज़ेदार हो जाएगी। ये तो खतरा है सबसे बड़ी, ठीक है? सबसे बड़ा खतरा यही है आपके लिए। क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा अब आप ये देखिए इसमें क्या होना चाहिए भाई साहब? अब आपके माइंड में क्या क्या चल रहा हो सुनिए। अगर ए सॉल्व करेगा तो वो बोलेगा कि भैया इस पे mg जो है नीचे धरती माता लगा रही है, ऊपर जो है नॉर्मल, यहाँ पे लगता है नॉर्मल ठक्क से, बोलो हाँ है ना? और ये नीचे की ओर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये 5g माइनस एन, क्योंकि नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा कहेंगे, 5g माइनस एन इज इक्वल टू ma, और ये 5 kg है, तो आपका जवाब आएगा m। ए जो है 0 होगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेशन नहीं है। प्लीज समझिए बेटा, यहाँ पर देखा जाए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5g, मतलब सेम टू सेम चीज़ें आ जाएंगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने एक बात समझ लिया कि भैया अगर ब्लॉक लिफ्ट रेस्ट में होता या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाए तो n पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर n पे नहीं फर्क पड़ रहा है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलो हाँ ना? तो अगर इसमें पूछते कि भैया ये बताओ कि मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वही कंसेप्ट लगा लेंगे। अगर ये फोर्स ऐसे की जगह क्या होता, ऐसे लग रहा होता, तब भी हमने सेकंड केस सॉल्व करवाया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही हो जाएगा। अगर इसकी जगह ऐसे होता तो ये होता, बोलो हाँ है ना? यस या नो? नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो पिछला क्वेश्चन पूरा ऐसे हो गया, बोलो है ना? लफड़ा कब होगा? जब क्या होगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तब लफड़ा। क्लियर है क्या? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा सबको, है ना? अब मेरे लय में आ गया ना पूरा, मुझे स्टार्टिंग से लय में आ गया अब कि कहाँ पर कितना क्या। मैंने अपने खुद के वीडियोस देखे, मैंने कहा यार यहाँ पे चीज़ और सही करना है, बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने कहा बनने दो, अच्छा बनेगा। मॉडल जो रिकॉर्ड किया है ना, हम दमदारी से रिकॉर्ड किया है, एक पॉइंट बोले हैं, मतलब मुझे खुद लग रहा है ये मुझे याद है कि नहीं याद है, ठीक है? देखो अब देखिए कहानी बदली। अब एक क्वेश्चन आया भाई साहब, लिफ्ट तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं बी, दो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक ए सॉल्व करेगा और एक बी सॉल्व करेगा, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, अब खेला बदला है। इस बार इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ गया लिफ्ट के अंदर, और वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले लिया मैंने, और ये है 5 kg का ब्लॉक, यहाँ पे फ्रिक्शन ले रहा हूँ मैं, ठीक है? अब पहले हमने कहा फ्रिक्शन बात की बात है, सबसे पहले तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि n कैसे निकाला जाएगा। n निकल गया तो बाकी तो बवाल आ ही जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिएगा आराम से, अगर हम बात करें फॉर ए,
अब इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर रहा है? ए। भाई साहब ए सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जो कहाँ बैठा हुआ है? ग्राउंड। अच्छा ए कहाँ बैठा है बेटा? ग्राउंड। सुनिए यहाँ से, ए ग्राउंड बैठा है और ग्राउंड को हम मान लेते हैं कि रेस्ट में है। मुझे मालूम है धरती घूम रही है, हम ग्राउंड को क्या मान लेते हैं? रेस्ट में मान लेते हैं। आप लोगों को सुना है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम? कोई बात नहीं। अगर हम किसी ऐसी जगह बढ़िया, अगर हम किसी ऐसी जगह खड़े होकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो या तो रेस्ट में है, या तो रेस्ट में है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, एक समान वेग से मूव कर रही हो। आ रही बात क्या? आ रही बात? हमने कहा या तो आपका क्या हो? रेस्ट में हो, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हो रहा है? इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व हो रहा है। तो हिंदी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है? इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व हो रहा है। आ रही बात क्या? याद रहे भाई साहब, यदि आप इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप एक फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं सीडो फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सीडो फोर्स। सीडो फोर्स ये होता नहीं है, महसूस होता है। बोलो हाँ है ना? हम प्रूफ करवाएंगे भी, तो बात की बात है। हम बात करें सीडो फोर्स। अरे पूरा प्रूफ होता है, मैं प्रूफ की बात नहीं करेंगे इस क्लास में। सीडो फोर्स ध्यान रखिएगा। यदि आप क्वेश्चन कहाँ बैठ कर सॉल्व कर रहे हो, एक ऐसे फ्रेम जगह, ऐसी जगह से सॉल्व कर रहे हो जो या तो रेस्ट में है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी आप क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रहे हो? इनर्शियल फ्रेम से। और यदि क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व हो रहा है तो आपके माइंड के अंदर सीडो फोर्स नहीं आना चाहिए। लेकिन यदि आप एक ऐसी जगह बैठ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जिसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है, तो भाई साहब आप कुछ भी कर लो, आपको क्या करना पड़ेगा? इनर्शियल और सीडो फोर्स के बारे में बात तो करनी ही पड़ेगी। यदि आप क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब जिसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है, अगर वहां से क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो भाई साहब आपको सीडो फोर्स के बारे में बात तो करनी ही पड़ेगी। पहले पढ़ा क्या? अब मुझे बताइए, अगर ए कहाँ बैठा हुआ है? ए कहाँ बैठा हुआ है? ग्राउंड पे। ग्राउंड को हम रेस्ट मान लेते हैं, ठीक है? ये मत बोलना है कि भैया वो जो मैं चंद्रयान 3 है वो देख रहा होगा, नहीं, बॉडी क्या हो रही? घूम रही है ना? तो हम उसकी बात नहीं, चंद्रयान की बात नहीं कर रहे हैं अभी। बोले पढ़ क्या? यस। तो यहाँ पर क्या है? रेस्ट में है। यानी जब ए सॉल्व कर रहा है, ए जब इस चीज़ को देख रहा है, ए ऐसी जगह बैठा हुआ है जो रेस्ट में है, इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन ए सॉल्व करेगा तो ए के माइंड में सीडो फोर्स के बारे में कोई बात नहीं आएगी। बोलो हाँ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बी सॉल्व करेगा तो बी जिस लिफ्ट में बैठा हुआ है उस लिफ्ट के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। यानी अगर क्वेश्चन बी सॉल्व करेगा तो उसके माइंड में 100% क्या आएगा? सीडो फोर्स आएगा। वो बिना सीडो को सॉल्व नहीं करेगा। बोलो क्लियर है क्या? हो गया? हाँ। अगर हम बात करते हैं, उलाई बन रहा है धीरे धीरे ना, 1 घंटे बॉडी गर्म हो रही धीरे धीरे। अगर हम बात करें ए की, देखिए अब ए जो है, बस आ जाइए देखिएगा, बिल्कुल आराम से रहिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें 5 kg, आप सब जानते हैं ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है लिफ्ट के फ्लोर पे, है ना? यस एन, और धरती माता खींच रही हैं कितने से? 5G से खींच रही हैं। सॉल्व कौन कर रहा है? ए क्या है? ये क्या बोलेगा? लिफ्ट ऊपर जा रही तो बोलेगा भाई ब्लॉक भी क्या और ऊपर जा रहा है, तो ए बोलेगा भैया ए क्या हो रहा है? ए से ऊपर जा रहा है। बोलो हाँ है ना? तो ए से ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू एम में, एम के नाम पर 5 है, एम ए, यानी ए एन माइनस 50 जी के ऊपर रख दिया है। बोलो हाँ है ना? ये कितना हो गया? 5 × 2, यानी एन कितना आ गया? 60 क्या आ गया? न्यूटन। स्मॉल में लिखा जाता है। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? इतने का नॉर्मल लग रहा है। यस। अगर अब देखिए, अच्छा अब बताइए, अगर मुझसे बोला जाए कि भैया आप एफ मैक्स निकाल, आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, म्यू एस इंटू एन हो जाएगा, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट इज़ योर 0.3, और ये है 60, यानी एफ मैक्स वो 18। यानी कहने का मतलब ये हुआ, नोटिस करिए, 18 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले इसकी बात करें, फिर अगला बात करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? नहीं आई? अब मुझे बच्चों एक बात बताइएगा, ठीक है? एफ मैक्स हमने निकाल लिया है यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसे होता, कोई फोर्स ऐसे लगता, अपन उसके बारे में बात करेंगे। पहले अपन किस पे फोकस कर रहे हैं कि कौन से केस में क्या निकालेंगे अपन, है ना? एन निकाला, बात खत्म। बोलो हाँ है ना? अगर हम बात करें
अब देखिए, अगर यही एक मिनट, अब क्वेश्चन सॉल्व कौन कर रहा है? बी सॉल्व कर रहा है। बी के लिए ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि बी कहाँ बैठा हुआ है? उसी लिफ्ट में बैठा हुआ है। यानी अब सोचिए भाई साहब, ये जो है फोर्स सब लग रहे हैं, अभी 5G लगी रहा है, ऊपर एन लग रहा है, खेल तो अब है। बताइए, बी जहाँ बैठा है, रिपीट, बी जहाँ बैठा है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। सीडो बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब ये है, ये कहाँ बैठा है? लिफ्ट में। लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर। जस्ट अपोजिट लगा दो, जस्ट अपोजिट, खट से नीचे। बोलो है ना? इसका मास ए कितना है? 5। ए रहा मास इंटू ए, दैट इज योर सीडो फोर्स, दैट इज योर, बोलो है ना, सीडो फोर्स। आई थिंक सीडो फोर्स को हिंदी में छद्म बल बोलते हैं, छद्म बल। छद्म का मतलब होता है कि होता नहीं है, महसूस होता है। होता नहीं है बट महसूस होता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब कहानी समझिए। क्या ये रेस्ट में है? हाँ, बी के लिए ये रेस्ट में है। अगर बी के लिए रेस्ट में है तो भाई साहब 100% श्योर है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस कर रहा होगा 5A + 5G, यानी ये देखा जाए 5 × 2, 5 × कितना आएगा? 10, ये आएगा n जो आ जाएगा 60 न्यूटन। क्या सीखा? आंसर वही आएगा भाई, n पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेन खेल अभी तो आगे बढ़ेगा, अभी तो बहुत कुछ बढ़ेगा जी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? n निकालना आ गया तो इस केस में आप f max भी निकाल लेंगे, जिसको अपन μs × n बोलते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यानी आपको एक बात समझ में आ गई कि जब क्वेश्चन को A सॉल्व करेगा तो क्या बोलेगा और B सॉल्व करेगा तो क्या बोलेगा। बोलो कहानी समझ में आ गई यहाँ तक क्या? अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के, अगले ब्लॉक पे आते हैं। बोले क्लियर है कि नहीं? बताइए पहले यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स को हम बिल्कुल क्लियर कट बैठा के रखिएगा, ठीक है? एक भी पॉइंट आपके दिमाग से मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब मैं अगले बात करने जा रहा हूँ, अब मैं इसका यूज़ करने जा रहा हूँ। बोलो बेटा बच्चों, स्टार्ट करें, चलो। समझ में आ रहा है बच्चों को? पूरा समझ आ रहा है? यस? कोई मिस हो रहा पॉइंट? चलो, ऐसा कुछ नया बताया क्या अभी तक? सब आता था, कुछ नया बता दिया? कुछ नया आया? ठीक, चलो अभी तो पूरा भी स्टार्ट होगा। अभी पहला ब्लॉक तो देखो, एक्चुअली क्या है, इसको मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ कि सब लोग देखें, ठीक है? सब लोग देखिए। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, मेरा इस पर वो उस पर ज़्यादा नहीं है कि थ्योरी पोर्शन वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं है मेरा, इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स पोर्शन पर पूरा कंसेप्ट ज़्यादा ध्यान है मेरा, है ना? अब देखो, रिकॉर्डिंग में ही करने वाला हूँ, ज़्यादा पोर्शन कहाँ होगा मेरा? कंसेप्ट और इस पर। देखो अब कहानी समझिए भाई साहब, इसमें एक कहानी आई, अब आपको आता भी है, ऐसा नहीं। उन्होंने क्वेश्चन बोला, अब बता अच्छा नहीं कर पाओगे। उन्होंने बोला कि भाई साहब एक लिफ्ट है, समझिएगा, लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ, आपने कहा चलो रख दो। उन्होंने बोला कि भाई साहब एक F लग रहा है और यहाँ पर ये 37 डिग्री पर लग रहा है। ब्लॉक ये कितने का है? 5। अब बताओ, आप खुद ही बताओ। और यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि भैया ये जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है? अब बोला गया कि भैया μs ले लो आप 0.3 और μk क्या ले लो? 0.2 ले लो। हमसे बोला गया कि बताइए कि जो मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स कितना, मतलब F की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी जिससे ब्लॉक स्लाइड न करे, ऐसा बोल दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं कि भैया मैं क्वेश्चन को यहाँ से बैठकर सॉल्व करूँ कि यहाँ सॉल्व करूँ बैठकर। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में अक्सर कहाँ पहुँच जाता हूँ? लिफ्ट के अंदर पहुँच जाता हूँ, अक्सर लिफ्ट के अंदर पहुँच जाऊँगा। तो लिफ्ट के अंदर पहुँच गया, यस या नो? अब लिफ्ट के अंदर पहुंच गया तो मुझे मालूम है कि लिफ्ट में क्या है? एक्सेलरेशन है। इसका मतलब यह है कि मैं स्यूडो फोर्स के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा। नहीं आया क्या? चल रहा रिकॉर्डिंग? अब देखिएगा, वो ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए स्यूडो फोर्स के बारे में बात तो करोगे, आपको बिल्कुल मालूम है। पहला अटैक किस चीज़ के ऊपर होगा? देखो एक मिनट, देखो जहाँ से, देखो ये कौन है आपका? ये कौन है? एक प्रकार से ऑब्जर्वर है, बोलो हाँ है ना? यही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ये कहाँ बैठा हुआ है? एक ऐसी जगह जिसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है, मतलब एक प्रकार से नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, मतलब 100% क्या करेगा? स्यूडो फोर्स के बारे में बात करेगा। बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले किस चीज़ पर अटैक करेंगे आप? सबसे पहले किस पर अटैक करेंगे? नॉर्मल फोर्स निकालने पर, है ना? अब देखो यहाँ पर यदि आप देखें ध्यान से, ये नीचे कौन काम कर रहा है? धरती माता वाला 5G, बोलो है ना?
इस तरफ काम कौन कर रहा है, f cos 37, ये देखिएगा ये वाला करवा रहा हूँ, ये वाला नहीं करवाऊँगा, ये वाला बन जाएगा आपसे अब, है ना, एक करवाऊँगा बस। ये f क्या हो जाएगा sin 37, कौन सॉल्व कर रहा है, ये सॉल्व कर रहा है, ये जा कहाँ रहा है ऊपर, नीचे एक और लगेगा शेडो, शेडो कितना होगा 5 × a, शेडो है ये शेडो फोर्स है। और कोई है क्या, हाँ है, ये कौन है नॉर्मल, और कोई है, अब नहीं है कोई, बोलो हाँ है ना। अब सॉल्व ये कर रहा है, इसके लिए तो क्या है, ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो n प्लस क्या हो जाएगा f sin 37 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5g प्लस ऑफ 5 सही। ये n प्लस ये sin 37 कितना होता है 3/5 होता है, तो 3f/5 इक्वल टू ये आ गया 50 और ये 5 इंटू कितना है 3 ले लिया अपन ने, तो n कितना आ गया 65 और ये माइनस ऑफ 3f/5। तो पहला अटैक तो अपना इसी के ऊपर हुआ है ना। दूसरा हमारा अटैक किस चीज़ के ऊपर होता है, हमेशा f मैक्स के ऊपर होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग पे होता है अटैक। वो हमेशा क्या होता है, क्या आपको एक मिनट, क्या आपको स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं, पहले कैसे हाँ सोचने का तरीका बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ आपको, बोलो क्लियर है क्या। तो म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा n कितना आ गया, बोलो कितना लिया अपन ने 0.3 लेके चल रहे हैं अपन 0.3, और ये आ गया थोड़ा, हमने वैल्यू थोड़ा अलग ले लिया, थोड़ा गड़बड़ा दिया अपना, काम ही गड़बड़ा दिया, ये वैल्यू अलग आ रही है थोड़ी सी, देखिए अच्छी नहीं लग रही है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब मुझे बताओ इसमें ड्राइविंग फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा होगा, आई थिंक यही क्या है आपका इस समय, यही क्या है बच्चों, आई थिंक ड्राइविंग फोर्स है। यानी अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर लैंग्वेज डाल दी, बार बार मैं डाल देता हूँ कि इफ़ ब्लॉक ताकि आप जब लिखें दोबारा, डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस, ऑन द रफ लिफ्ट बोल सकते हैं ना, ऑन द रफ सरफेस, उस केस में क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इक्वल टू, देख रहे ये लाइन याद रहेगी, उल्टा तो नहीं होने पाएगी। ड्राइविंग फोर्स कितना बच्चा मेरे, आई थिंक f cos 37, जिसको आप कह सकते हैं 4f/5 बोल सकते हैं बेटा, ये आ गया 4f/5 इज लेस देन, कहा गया, क्या हम बच्चों को नहीं बात समझा पाया क्या, क्लियर है क्या, आया समझ में क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए नहीं तो बोल दीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ करेंगे। कितना आएगा 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 19, 5 3 15, 1 6 3 18 19, 19 पॉइंट ये माइनस ऑफ 0.9 f/5, सही बात है क्या। एंड ट्रांसफ़र, आई थिंक ट्रांसफ़र हो रहा है तो 4f/5 प्लस ऑफ कितना आ रहा है बेटा 0.9 f बाई क्या जाएगा 5 इज लेस देन कितना आ रहा है 19.5। आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, वैल्यू मैं कुछ भी दे दूँ, है ना, वैल्यू कुछ भी दूँ करेंगे आप, मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको करने के लिए, है ना, पर्सनली आप लोग को भेज दूंगा, आप अपना मुझे नंबर भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, इसलिए ग्रुप में नहीं डाल पाऊँगा, ग्रुप में डालूंगा तो मामला उलझ जाएगा थोड़ा, बच्चे कुछ करेंगे ही नहीं, क्या मतलब डालकर बाई एफ, ये तो एफ क्या आ गया, डेसिमल कट गया 9 पॉइंट, ऐसे लिख देंगे ऐसे करके, बोलो क्लियर है कि नहीं है, सॉल्व करना है अपने को, वो हो जाएगा सॉल्व, उसको बात नहीं है। अब बताइए तो एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वही ये अपन मल्टीप्लाई पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपन अपना ध्यान किस बात पे है कि अपने बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ जाए, है ना। ये क्या समझ में आ गया क्या आपको, क्या ये क्वेश्चन अगर ऐसे तक समझ में आता है क्या, अगर इस पर ऐसे लग तो अब पूरा क्लियर हो गया, इसे कॉपी करें, फिर अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यानी एक ब्लॉक कहाँ रखा हुआ है, सिंगल ब्लॉक पर एक ही फोर्स लग रहा था, अभी तक क्वेश्चन में क्या किया, एक फोर्स लगाया, यस, उसको लिफ्ट में रख दिया, अब फोर्स क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, अब फोर्स बढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा और बता लो, फिर फोर्स बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, एकदम बिल्कुल बेस से उठाया मैंने, बिल्कुल बेस से। आइए मैं डर गया था एक्चुअली, कल जब मेरा गला बिल्कुल ख़राब हुआ था तो मैंने कहा ऐसा ना हो जाए कि छुट्टी मेरी बर्बाद हो जाए। मेरे घर वाले कल परेशान हो गए थे, बोल क्यों नहीं रहा कुछ,
मैं घरों से बात ही नहीं कर रहा था एकदम बिल्कुल। मैंने कहा चुपचाप रहो सब। देखे आइए बच्चा पार्टी एक बात बताओ, सोचो अब, ये एक दीवार है, दीवार सोचो ये ऐसे है 5 के, अभी एक ही फोर्स चल रहा है, अभी फोर्स एक ब्लॉक, फिर फोर्स डबल ब्लॉक एक, फिर ब्लॉक डबल फोर्स एक, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये दीवार है, सोचिए ये वॉल है ना, वॉल जो है ऐसे, आपको क्या लगता है इस पे ऐसे चिपका दोगे चिपक जाएगा ये? तो उसमें सोचते हो क्या रहा था एक्चुअल में, मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो भैया धरती माता 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 होती हैं, है ना, वो बोलेंगी बेटा कोई नहीं हम तो हैं ही। बोलो क्लियर है क्या? नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है? दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है, तो नॉर्मल तो यहाँ लगना चाहिए था। क्या कोई नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा इसमें? नहीं लग रहा होगा। भाई क्यों लगेगा नॉर्मल? कोई ऐसा कोई फोर्स है क्या? इसमें कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है। इसमें नॉर्मल फोर्स वैल्यू कितनी है? 0 है। कोई नॉर्मल नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं भाई साहब। अब देखो क्या किया, तो बात कोई नॉर्मल नहीं है, ये क्या लगाया आपने? F लगाया, ये F लगा दिया, अब खेल आ गया, अब नॉर्मल आएगा। अगर ये फोर्स नहीं है, ये अगर फोर्स नहीं है भाई साहब, तो यहाँ पर कोई नॉर्मल फोर्स काम नहीं कर रहा है। सोचो, अब किसी बच्चे ने बोला ऐसे कैसे आप कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स काम नहीं कर रहा है? अरे दिमाग तो लगा मेरे बच्चा। अगर इन मान चलो आपने भाई एक ये नॉर्मल कहाँ लगा रहा है? इसके ऊपर, ये यहाँ लगा रहा है, चलो आपने मान लिया। इस ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ऐसे, ताड़ो सुन ऐसे, ये क्या कर रहा होगा? इसको खींच रहा होगा। ये क्या लग रहा होगा? इस पे। तो ब्लॉक कहाँ हो जाएगा? भाग जाएगा। भाई नॉर्मल तो फोर्स ही है ना यार, वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। या भाग रहा है क्या? इसका मतलब नॉर्मल कुछ है ही नहीं। यानी कांटेक्ट में रहना नॉर्मल फोर्स नहीं है, कोई ना कोई इसको लगाना पड़ेगा फोर्स। इसमें नॉर्मल फोर्स नहीं है, होता तो भाग जाता। अब जो है आपने एक फोर्स लगा दिया। अब बताइए फोर्स कैसे कैसे लगाऊंगा मैं? ऐसे ऐसे ऐसे, फिर फ्रिक्शन लूँगा। ठीक है, अब देखिए एक फोर्स लगा दिया आपने। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भैया अब बताओ क्या ये ब्लॉक, अच्छा मैंने कोई फ्रिक्शन नहीं लिया है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। मैंने कहा कि क्या अब क्या होगा? क्या ये ब्लॉक यहाँ पर टिका रहेगा? सोचते हैं ऐसे कैसे, हवाबाजी थोड़ी करेंगे अपन। यहाँ पे देखा जाए तो आपने कहा सर ये 5 की समझ में आ रहा है, सर ये 5G लगेगा। चलो आपकी बात, यहाँ पे N है और यहाँ पे F है। सर ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो N है वो किसके बराबर है? F के बराबर है। N F के बराबर है बिल्कुल है। और आप बताइए जो F मैक्स होता है वो म्यू S इंटू N होता है। क्या कोई फ्रिक्शन है यहाँ पर? नहीं। जब फ्रिक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। तो 0 इंटू F, आंसर इज 0। यानी मतलब ये है कि कोई फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है। क्या कोई ड्राइविंग फोर्स है? ये है ड्राइविंग फोर्स। ये जो नीचे की ओर लग रहा है 5G, यही आपका क्या है? ड्राइविंग फोर्स है, जो खींच के नीचे ला रहा है उसको। यस, लेकिन समस्या में हमने आपको बताया था बच्चे मेरे कि जब ड्राइविंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, 5G का ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, तो भाई साहब जिसके कांटेक्ट में होता है उससे बोलता है चल रहे हो क्या? उससे बोल रहा है चल रहे हो क्या? लेकिन वो क्या कोई F होगा? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो F होगा ही नहीं। तो F कितना है? 0। जब ये वाला 0 है तो पक्का इस पर कोई लग ही नहीं रहा हो कुछ हो 0। बोलो हाँ है ना। भले आप ऐसे फोर्स लगा के बैठे हो, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, बोलो तो नीचे को कितने फोर्स है? सिर्फ एक ही फोर्स है। कौन सा फोर्स? ड्राइविंग फोर्स। उसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं। ये ब्लॉक कहाँ चला आएगा? नीचे आ जाएगा। नहीं आया क्या? यानी सोचिए अगर ये फोर्स नहीं था तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? जो अगर लगा दिया, गलती से लगा दिया तो ब्लॉक भाग जाएगा, जो कि नहीं है। बोलो हाँ है ना। ब्लॉक भाग नहीं रहा, मतलब अगर ये नहीं है तो N भी नहीं है। बोलो हाँ है ना। अब आया समस्या के लगा दिया तो क्या ब्लॉक रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। F N के भले बराबर है, बट F मैक्स ये इसकी वैल्यू 0 है, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 हो गया, F मैक्स ही 0 हो गया। ठीक है, क्या ड्राइविंग फोर्स है? हाँ बिल्कुल है। कितने का? 5G का ड्राइविंग फोर्स है, बिल्कुल है, ये है। बोलो हाँ है ना। भाई कितने का है यह? 5G का। तो ये इससे क्या बोलेगा इधर? बोलो हाँ है ना। लेकिन बात ही नहीं कर पाए, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। नेटवर्क मतलब बोले तो फ्रिक्शन।
कांटेक्ट में होना एक अलग बात होती है, हम कांटेक्ट में हैं, अगर नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है तो खाक कौन लेके बतियाओगे? अरे बोलो यार, सही बात है क्या यहाँ पर? तो जब ये एफ ही 0 हो गया तो इसके भाई ये कहाँ जा रहा है? इधर, इस पे कहाँ लगाएगा? इधर, बट फ्रिक्शन है ही नहीं तो एफ कितना हो गया? 0। जब ये 0 है तो पक्का 0 होगा, नीचे कोई फोर्स ही नहीं है, ड्राइविंग को अपोज करने वाला है ही नहीं, तो ब्लॉक खटखट कर कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नहीं आया क्या? अब अच्छा सोचिए कि अब देखिए, खेल देखिए, सेम क्वेश्चन की बात हो रही बच्चा पार्टी, ये है हमसे बोला गया, अभी देखो मैं लूँगा कि भैया ये एफ है, अब मैं ले रहा हूँ फ्रिक्शन, बोलो हाँ है ना, अगले में टेढ़ा करूँगा, एफ जो है म्यू एस कितना हमारा तो अभी फिक्स है हमारा 0.3 और म्यू के 0.2 चल रहा है। अब समस्या ये देख चेक करते हैं कि क्या अब क्या अगर हम ये f की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ाते जाए, इसमें आप f कुछ भी कर दो, ब्लॉक रुकने वाला नहीं है। इस f को इंक्रीज करने से नॉर्मल इंक्रीज होगा, f और n बराबर है, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ड्राइविंग फोर्स जो mg 5g हो क्या करेगा? उसको खींच के कहाँ ले आएगा? नीचे ले आएगा। इस वाले में आ जाए, अगर आप देखें कि ये कितना है 5 kg लिखा है ना, नहीं दिख रहा है हमको, नहीं दिखा तो आपको कहाँ दिखेगा? ये 5 kg फ्रिक्शन यहाँ पर है भाई साहब, बोलो क्लियर है क्या? अब चेक करिए, हम वो पूछ रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो। एफ अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है जिससे ब्लॉक स्लाइड हो ही ना। चेक करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसको मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। एक भी ब्लॉक अगर ये फ्रिक्शन अभी काफ़ी क्लास चलेगी, मतलब अभी अगली क्लास तक हम रिकॉर्ड ही करते रह जाएंगे, ये बहुत लंबा चैप्टर है। देखिए क्लियर है क्या? देखिए ये हो गया, ये कितना है 5g, ये कितना भाई साहब n, ये कितना है f, बोलो हाँ है ना। क्या आप मानते हैं कि f = n होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। अब बताओ, हाँ, ये बताइए f मैक्स क्या होता है? म्यू s × n, बोलो हाँ है ना। नहीं होगा, तो ये कितना आया? म्यू s कितना है? 0.3, n कितना है? f ही है हमारा, नहीं है क्या? अब मुझे एक चीज़ बता बेटा मेरे, यहाँ पर ये है, क्या ये ड्राइविंग फोर्स है कि नहीं है? आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में कभी फ्रिक्शन को नहीं दिखाता, कभी भी मैं पहले करता हूँ मैं ड्राइविंग दिखा देता हूँ, उसके बाद किसको दिखाता हूँ? हमेशा फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ दिखाएंगे? अपन बिल्कुल आखिरी में दिखाएंगे। अब देखो, अब मैं फ्रिक्शन अटैक करूँगा, ड्राइविंग कहाँ जा रहा है? नीचे। इस पर कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? इधर। इस पर कहाँ लग जाएगा? इधर। अरे बोलो यार, यस, क्लियर है क्या? अब मुझे बात बताओ, ये इधर लगा दो, सॉरी कहाँ दिखा दिया गलती से, ये इधर, इस पे इधर, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? नहीं आ रहा क्या? क्या ये स्मॉल f दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स और ये कौन है? ड्राइविंग फोर्स, आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो ये और ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। अरे होते हैं यार, बताया था स्टार्टिंग में। अब मुझे बताओ, इधर आ जाओ, कहानी समझो। इफ ब्लॉक, आप खुद ही बताओगे, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ वॉल, ऑन द रफ वॉल, बोलो हाँ है ना। क्या हो बताओ? कंसेप्ट वही है, बोलो। ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इज इक्वल टू, कंसेप्ट चेंज किया मैंने कहीं पर आज तक? अभी सब कंसेप्ट एक बराबर रखा है। तो ड्राइविंग फोर्स कितना हमारे पास? 5g यानी 50 लिख सकते हैं। यस, एफ मैक्स कितना है? 0.3f, बोलो हाँ है ना। क्या मैं सही है ना? अरे बोलो यार, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा मुझसे? श्योर हो? ठीक है, अब बताओ क्या होगा? ये क्या आ रहा है? ये 50 है, हाँ ठीक है। अब बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? f क्या आएगा? 500/3 लिख सकता हूँ। अब क्या आता है? क्या आया? f की वैल्यू ये, यस या नो? अच्छा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन गलत बोल दिया आपसे। f की मिनिमम वैल्यू बताइए जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो, क्योंकि जब एक वैल्यू के बाद वैल्यू फोर्स लगाओगे तब तो क्या हो जाएगा? रुक ही जाएगा।
उधर देखो, नहीं बिल्कुल नहीं, वो अलग देखो, कंसेप्ट देखो, वहाँ देखो 5G आ रहा है क्या, ये फोर्स लगा रहा है, बोलो हाँ है ना, यस या नो। तो मुझे यहाँ पर ये बोलना चाहिए था, मैं गलती से माफी चाहूँगा उस चीज़ के, कि मिनिमम वैल्यू क्या हो एफ की जिससे ब्लॉक क्या हो, स्लाइड ना हो। मैं गलती मैक्सिमम बोल दिया था गलती से, इसलिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ बताओ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, सबसे कम वैल्यू क्या होगी, जब क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, बाकी सब ज़्यादा ही होंगी, सही बात है क्या। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एफ मिनिमम ये आएगा 500/3, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन। बोलो हाँ है ना, पहले पढ़ा कि नहीं बताइए पहले आपको, हाँ नहीं इसमें बस, इसमें वो गलती से मैं तो, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो भाई। अच्छा अब देखिए अगला बोलूँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और भी लेकर आ जाएंगे। अब सिंगल फोर्स समझिए बिल्कुल आराम से, बेटा देखते रहेगा रिकॉर्डिंग का, है ना। गलती से बंद हो गया तो दिक्कत रहेगी, हुआ क्या ये जेंटलमैन, देखिएगा। आप लोग 2x पे देखते हैं कि नॉर्मल देखते हैं वीडियो को, नॉर्मल 2x पे देखा करिए, 2x पे देखा करिए। अच्छा इधर आइए, अच्छा था सेम क्वेश्चन, आप बताइएगा, ये मेरे पास ब्लॉक है कितने का, 5 kg का। अगर मैं इस ब्लॉक पर पहले फ्रिक्शन नहीं लूँगा, मैंने ऐसे फोर्स लगाया F, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे लगाया, क्या लग रहा है, ब्लॉक रुक जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है वॉल पे, क्या रुक जाएगा ब्लॉक, चेक करते हैं, पहले कंक्लूजन मत निकाला करिए। अगर आप देखें ध्यान से, ये भाई साहब ये जो है आपका F लग रहा है, ये है ए लिया ना, हाँ आप देखिएगा, आप समझ सकते हैं ए भी कितना होगा, 37 ही होगा। इस F को भाई साहब रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, F cos 37 और ये वाला F sin 37 आएगा। ये जो है आपका 4F/5 आएगा और ये वाला 3F/5 आएगा और ये जो है आपका 5 kg है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक mg लगा, तो धरती माता तो फोर्स लगाएंगे है ना, तो 5G नीचे लग रहा है। और यहाँ पे आप देखें नॉर्मल, और नॉर्मल की बात हो रही है। यस अगर मैं इस ब्लॉक को तरीके से अलग करूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, तो भाई साहब इस ब्लॉक पे एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है 4F/5 का, नीचे की ओर लग रहा है भाई साहब 5G का, और ऊपर की ओर एक फोर्स और दिख रहा था मुझे 3F/5 का। बोलो क्लियर है क्या? क्या ब्लॉक इस तरफ, क्या वॉल मूव कर, अभी वॉल मूव भी करेगी, क्या ब्लॉक मूव कर रहा है क्या इस तरफ? नहीं। इट मीन्स कि ये और ये आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, तो 4F/5 इक्वल टू क्या आएगा, n आएगा। यानी इस समय देखा जाए तो जो F है, मतलब ठीक है F निकालना ही है, ये हो गया 5n/4। अब समस्या है, अगर उन्होंने बोला है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, ब्लॉक स्लाइड तभी नहीं हो सकता है जब ये ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाए, तो 3F/5 इक्वल टू 5G। यस यानी कहने का मतलब ये है कि F आ जाएगा 25G बाई इतना, आपका ये क्या आ जाएगा, न्यूटन। यस इस कंडीशन में हम ब्लॉक को रोक सकते हैं, फ्रिक्शन हो चाहे ना हो। बोलो क्लियर है क्या? सही है। अगर हम बात करते इसी क्वेश्चन में, अगर उन्होंने ये बोल दिया होता, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन की बात हो रही है, ये हमारे पास 5 kg है भाई साहब, और ये F है, और ये अभी भी 37 लगा रहा है ना, और म्यू एस हमारे पास 0.3 और म्यू के 0.2 दिए होते, ठीक है। अब गेम फंस गया। अब वो बोलते बताइए F की वैल्यू क्या होगी जिससे ब्लॉक स्लाइड ना हो। अब दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आप n निकाल चुके हैं? यस n यहाँ निकाल चुके हैं, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो n अगर आप निकाल चुके हैं तो आपको मालूम है कि भैया F मैक्स क्या होगा, वो तो म्यू इंटू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन ही होता है, तो उसको तो आपको चेंज ही नहीं कर सकते। तो म्यू एस इंटू क्या करेंगे, एन ही करेंगे, चेंज ही नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि कंसेप्ट ये हम लगा रहे हैं। म्यू एस कितना है, म्यू एस का गया 0.3, एन कितना बेटा 4F/5, यानी F
मैक्स 4 3 ज़ा 12 बाई 5। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं क्या? अब सब्र तो करिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अगर आप देखें ध्यान से, इस ब्लॉक को समझने की कोशिश करिएगा। ये ऊपर कितने का लग रहा है? क्या मैंने अभी तक इस पूरे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, मैंने फ्रिक्शन लेने के बाद भी फ्रिक्शन ले लिया मैंने इस क्वेश्चन में, क्या मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन दिखाई? नहीं दिखाई, मैंने दिखाई, टच ही नहीं किया उसको मैंने भी। और 5 से नहीं दिखाई मैंने, अब दिखाऊंगा। अब यहाँ पर दो केस मैंने यहाँ तक निकालने के लिए कुछ बोला ही नहीं। एफ मैक्स निकालो कि एफ मैक्स का टारगेट ही कौन होता है? म्यू एस इंटू एन। एन निकाल चुके हो तो एफ मैक्स आराम से निकालो, बात खत्म करो। अब खेल चलो, केस 1 एंड केस 2। केस 1 एंड केस 2। क्या मैंने अभी तक फ्रिक्शन दिखाया? नहीं दिखाया। केस 1 में अगर मैं ये कह दूं कि भैया इफ 5g इज ग्रेटर देन 3f/5, उस क्वेश्चन में बोलूंगा कि इफ 5g इज लेस देन 3f/5। दो क्वेश्चन बन गया यहां पर। अगर ये 5g ज्यादा है 3f/5 से, तो भाई साहब आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो आएगा 5g माइनस 3f/5। लेकिन यदि 5g 3f/ क्या हुआ 5 से कम है, तो भाई साहब इस केस में आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो आएगा 3f/5 माइनस ऑफ 5c आएगा। दो कंडीशन आ गई। ड्राइविंग फोर्स नीचे की ओर लग रहा है इस केस में, क्योंकि आपने 5g से माइनस किया है, यानी नीचे की ओर कौन है इस समय? इस समय नीचे की ओर कौन है? ड्राइविंग फोर्स है। इस वाले में ये ज़्यादा है, मतलब इसमें जगह यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक। यहाँ पर इस केस में अगर देखें तो इसके ऊपर जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहाँ है? ऊपर की ओर है। बोलो हाँ है ना? दो बातें आ गई। क्लियर है क्या? अगर ड्राइविंग फोर्स नीचे की ओर है तो भाई साहब ये जिसके कांटेक्ट में होगा उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगा रहा होगा? नीचे। और वो उस पर कहाँ लगा रहा होगा? ऊपर लगा रहा होगा। अब दिखाया फ्रिक्शन को आखिरी में आकर मैंने। इसमें यदि ड्राइविंग ऊपर है तो उस पर फ्रिक्शन ऊपर, और ये वॉल पे ऊपर लग रहा होगा, ये इस पर कहाँ लगा रही होगी? नीचे लगा रही होगी। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? खेल समझिए, पूरा पूरा खेल समझिए। अब देखिए, क्या ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है? जी नहीं। अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि ऊपर वाले दोनों फोर्स नीचे वाले को बैलेंस कर रहे होंगे। सोचिए, पहले ड्राइविंग देखा, ड्राइविंग नीचे की ओर, टेंडेंसी नीचे की ओर दिखा रहा है। बोलो हाँ है ना? यस। तो ये क्या होगा? ये फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? नीचे की ओर। ये कहाँ लगाएगा? ऊपर की ओर। बिल्कुल आखिरी में पकड़ा हुआ फ्रिक्शन में। मैंने फ्रिक्शन बार बोला, मैंने स्टैटिक बोला क्या? सॉरी, मैक्सिमम स्टैटिक बोला क्या? नहीं। ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक नहीं है। मैक्सिमम स्टैटिक तो यहाँ पे है, वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है। नहीं आया क्या? अब बताओ, अब ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है क्या? नहीं। मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी 3f/5 प्लस ऑफ f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5g। यहाँ से आप f निकालिए, जो कि 5g माइनस ऑफ 3f बाई क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? यहाँ पे खेल को समझिए। अब हम यहाँ एक लैंग्वेज डाल देते हैं कि इफ़, ध्यान दीजिए बच्चों मेरे, इफ़ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ वॉल, ऑन द रफ वॉल, बस स्लाइड नहीं हो रहा है। तो भाई साहब स्लाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे? ये चीज़ क्यों स्लाइड नहीं हो रहा है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम के क्या होगा? कम ही होगा। नहीं आया? आएगा नहीं आया? नहीं आया? ये ठीक है। अब बताओ क्या होगा? गलती नहीं करना, ये तो गलती हो जाती बच्चों से अक्सर। बोलो क्या आ जाएगा? 5g माइनस 3f/5 ये इज लेस देन इक्वल टू, कन्फ्यूज है क्या? बोलो क्या होगा? f मैक्स कितना है? 1.2। कितना है ये? रहने दो उसको वैसे ही। बोलो 1.2f/5।
इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर, जगह कम पड़ रही है भाई साहब, ये जगह घेर रहा है हमारा। इसको केस 2 को पीछे लगा दें क्या, आगे है ना, इसको अगले, इसको जगह कम पड़ेगी ना, लगाता है। देखिए इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ जाएगा 5G, ये कितना आएगा ट्रांसफ़र करेंगे तो आई थिंक ये 4.2f/5 हो जाएगा। सही है, मेरे हिसाब से f बोलेंगे तो 5G × 5 अपॉन क्या आ जाएगा 4.2, और ये ऐसे रहेगा। सही है, सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो 10 का मल्टीप्लाई, जैसे f कुछ और कर लीजिए, पीछे पीछे कर लीजिए इसको, तो ये 50 × 5 और ये कितना हो गया 4.2। सॉल्व करना तो बड़ी टास्क नहीं है हमारे लिए। तो ये f की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 250, चाहे तो 0 हटा लीजिए, अपॉन कितना हो जाएगा 42 न्यूटन। कम से कम इतना फोर्स लगाना होगा, बोलो हाँ है ना, यस। इसके बाद क्या होगा बताइए, उस वाले में क्या होगा, हमने केस 2 आ जाएगा इतने में लगा लेंगे, और क्या केस नंबर 2 क्या था बताइए। अरे केस नंबर 2 डायग्राम थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये कितने का लग रहा था 5G का लग रहा था, ऊपर कितने का लग रहा था 3F। हमने क्या बोला था, जो 5G है वो लेस देन क्या है 3F/5 है, बोलो हाँ है ना। तो एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, बोलिए ड्राइविंग फोर्स कितना आ गया, कितना है बताइए बेटा, ऊपर की ओर आएगा ड्राइविंग, बोलो हाँ है ना, ऊपर आ जाएगा आपका कौन सा फोर्स ड्राइव, क्योंकि कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो आपकी जो ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू है कितना आएगी 3F-5, बोलो हाँ, ये क्या है 3F/5 माफी चाहेंगे, माइनस ऑफ 5G, यही आपका स्मॉल f है, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, ये ऊपर जा रहा है तो ये इधर लग रहा है, और ये क्या है इधर है, बोलो हाँ है ना। आप यहाँ कंफ्यूज हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने यहाँ पे लिखा था, ये कुछ और नहीं था, ड्राइविंग फोर्स ही था ना, ये देखिए ना, ये और इसको बैलेंस कर रहा था, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ड्राइविंग फोर्स कितना है, आई थिंक ये दोनों कहाँ का ड्राइविंग फोर्स, हाँ ये बोलिए ना, ये और ये इसको बैलेंस कर रहे होंगे, और बोले सही तो है ना, कुछ गलत लिखा क्या मैंने, हाँ गलत लिखा ना, क्या होगा 3F/5 बैलेंस इसको कर रहा होगा, 5G प्लस F को बैलेंस कर रहा होगा, है ना बच्चा, बोलो क्लियर है क्या। अब बताइए क्या होगा, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पर 3F/5 माइनस ऑफ 5G, बाकी प्रोसेस सेम टू सेम। इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड तो यहाँ पर क्या लिखेंगे F मैक्स, मैं लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी नहीं कर पाएंगे क्या, ये क्या आ गया म्यू एस कितना है बेटा F मैक्स, ये रहा 1.2 F/5, बाकी सॉल्व कर लेंगे। क्या आपको ये वाला रामायण समझ में आ गया, नहीं आया, श्योर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया बेटा, यस। देखिए वो देखते रहेगा, एंडिंग होने वाला होगा उसका। ऊपर वाले क्लासरूम में क्या थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, दिक्कत आती है। देखें, चलिए अच्छा अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम ये कहते हैं कि भाई साहब इस काम करो, सॉल्व करो, और ये जो वॉल है, वॉल के अंदर हमने बोल दिया कि जो ए है 2 का ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस तरफ जा रही है, अब बोले सर ऐसे वॉल कैसे जा सकती है, बस ना, बस एक बस जा रही है, बस पे क्या लगा दिया, कोई बुक लगा दिया और उसे रोके हुए ऐसे करके, तो बस में क्या है, एक प्रकार से एक्सेलरेशन है ना। हमसे बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पर एक फ्रिक्शन है, सॉरी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे अपन फ्रिक्शन दिखा दे रहे हैं,
म्यू एस 0.3 म्यू के, अभी तक पापा ने म्यू के को यूज़ नहीं किया है, याद रखिएगा, है ना। अब करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा समय के बाद यूज़ करेंगे उसको। अभी फोकस है कि पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए हमारा इस ब्लॉक पे क्लियर हो जाए। देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सॉल्व, अच्छा इसे कहाँ बैठ के सॉल्व करेंगे? ग्राउंड पे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, मान 2 बंदे हैं, एक यहाँ बैठा हुआ और एक ये उसी बस पे ही बैठा हुआ है, टांग फैला के बैठा हुआ है। अगर हम ये कहें कि अगर ये ए सॉल्व करें फॉर ए कहाँ बैठा हुआ है? ग्राउंड पे, यानी ये शैडो फोर्स के बारे में बात नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, ये है, ये 5 kg, ये एल एफ, तो इसे क्या लगेगा? इसे क्या लगेगा? ये ब्लॉक जो है वॉल के साथ जा रहा है इस तरफ और उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई इधर जा रहा है तो इधर वाले फोर्स में इधर वाला फोर्स माइनस कर दो, तो F माइनस इतना इक्वल टू 5 है। तो हमें तो यहाँ पर हमारा मिशन ही कौन है? N निकालना है, पहले N निकालना। तो ये N क्या आ जाएगा? 5 माइनस 5 है, 5 माइनस 5 है। बोले सही है क्या यहाँ पर? यस। अब N निकालते ही क्या दिमाग में आता है? तुरंत आता है कि भैया हम तो F मैक्स निकालेंगे। F मैक्स होता है म्यू एस इंटू N होता है, बात खत्म। F मैक्स म्यू एस कितना है? 0.3, N कितना आएगा? 5, F माइनस 5 ये आ जाएगा। ये भी निकल गया। फिर क्या होगा? फिर खेल होता है कि भैया ड्राइविंग फोर्स को सोच लो थोड़ा सा, तो ये आ जाओ, ये कौन लग रहा है? 5G। यस। क्या ऊपर की ओर कोई फोर्स दिख रहा है क्या इस समय आपको? नहीं। तो श्योर है कि जिस वॉल के कांटेक्ट में होगा उस पर फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? नीचे लगा रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगा। ये वॉल उस पर कहाँ लगा रही होगी? ऊपर क्यों लगा रही है? ये ड्राइविंग फोर्स है और ये ड्राइविंग फोर्स है। ये तो है भाई, पहले ने कहा, बिल्कुल अंतिम में आके हम देखते हैं, ऐसे दिखा दिया हमने ऐसे। ये कहाँ? ये ड्राइविंग फोर्स है। ये कहाँ जा रहा है? नीचे। जिस वॉल के कांटेक्ट में उस पर कहाँ लगा रहा होगा? नीचे क्यों लगा रहा होगा? ये कहाँ लगा है? फ्रिक्शन पे उल्टा लग जाएगा। अब ब्लॉक स्लाइड हो ही नहीं रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो F है वो कितना हो जाएगा? 5G हो जाएगा। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो F इज लेस देन क्या हो जाएगा? F मैक्स हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 5G इज लेस देन इक्वल टू F मैक्स। F मैक्स क्या निकाला था अपन ने? ये देखिए 0.35 माइनस, अच्छा ये तो था ना अपने पास, 2 था, है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर -5 इंटू ए, इतना इज लेस देन 0.3F माइनस ऑफ 5 3 ज़ा, ये क्या कर रहा हूँ? 5 3 ज़ा 15, ए अपना 2 है शायद, है ना, 2 ही है ना। हाँ क्लियर है क्या यहाँ पर? तो ये चेक करते रहा कल, चेक करते रहा करिए, है ना। मान लो जो जो उसमें आपको छोड़ लिख दिया हमने। ये कितना आ गया? 3 आ गया, 3 8 हो जाएगा, नहीं 8 क्या होगा? 53 हो जाएगा। 5 इंटू जी कितना हो गया? 10 हो गया। ये 3 आएगा, या